हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट व्हाट आर सांताज ब्लेसिंग्स फॉर यू। सांता क्लॉज आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लाने वाले हैं। तो इसका मतलब है बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लेसिंग आपकी लाइफ में इन द नियर फ्यूचर क्या होगी, बिकॉज सांता की एनर्जी 25 दिसंबर से एसोसिएटेड होती है विच इज क्रिसमस। तो आपको आपकी ब्लेसिंग के बारे में पता चलेगा, क्या आपको करना है क्रिसमस वाले दिन, ये भी चीजें मैं बताऊंगी। सो यस, एंड पूरी रीडिंग जरूर देखना सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट। ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखना सो दैट you are able to get the right guidance to follow your blessing, to bring that blessing in your life as soon as possible. And yes, I'll see you directly in the reading. Until then, bye bye and take care. Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं that what are Santa's blessings coming for you. एंड आप जानते हो सांता की एनर्जी एसोसिएटेड होती है क्रिसमस से, दैट इज ऑन 25 दिसंबर। तो ये जो सांता की एनर्जी है वो आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लाने वाली है इन द नियर फ्यूचर, ये हम देखने वाले हैं। पूरी रीडिंग जरूर देखना सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस ऑल्सो। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दिस इज रेड कार्नेलियन, this is rose quartz, this is pyrite, or in the form of crystal infused perfumes like these. This is lapis lazuli, this is pyrite. So आपको अगर इन्हें बाय करना है देन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम। यू कैन रीच आउट टू माय टीम देयर। टिल 31 दिसंबर डिस्काउंट्स चल रहे हैं। एंड एक बहुत क्लियर बात आपको बताऊं, आप कहीं से भी क्रिस्टल लो टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ या किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए आप क्रिस्टल यूज कर रहे हो, हमेशा एनर्जाइज्ड ही लेना जो आपके नाम पे एनर्जाइज्ड हो, अदरवाइज इट्स नॉट दैट गुड। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बिकॉज बहुत लोग ये चीजें पूछते हैं तो मैं अपनी रीडिंग में ही बता दूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो इन चीजों से। Okay, what are Santa's blessings for you? We'll take 2 cards at a time. Two of Swords, one more card. Eight of Cups. ये जर्नी की बात करता है। ये जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी उसके पहले एक मेजर डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तो उस वक्त बात करते हैं किसी न किसी तरह की ऑप्शन। क्या पता 2 ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं तो वो दोनों ब्लेसिंग्स में कौन सी चीज बेटर है, 2 ऑप्शंस आपको चाहते हो उसमें 2 चीजों की एनर्जी आ जाए। सो इट्स लाइक यू विल हैव टू चूज व्हिच इज बेटर फॉर यू, या फिर इस ब्लेसिंग के आने के पहले आपको कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा। सो बी केयरफुल। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखती है कि पीसफुली कामली आप ये डिसीजन लेना, बिकॉज ये जो आपका डिसीजन होगा इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा कि फ्यूचर में कैसे चीजें टर्न आउट होंगी आपके लिए। मून, आप अगर फुल मून या फिर न्यू मून वाले दिन मैनिफेस्टेशन करते हो, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप न्यू मून की एनर्जी देख रहे हो, यहाँ पे आप फुल मून की एनर्जी देख रहे हो, राइट। तो फुल मून या न्यू मून के दिन अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो एंड आप ऑलरेडी कभी आपने मैनिफेस्ट किया है कुछ, चाहे वो पर्टिकुलरली न्यू मून के दिन नहीं, न्यू मून या फुल मून वाले दिन नहीं किया, बट मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट मैनिफेस्टेशन कैन कम ट्रू फॉर यू। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और ये जो ब्लेसिंग है इसको लेके आप काफी, अब देखो आगे कार्ड्स जो आएंगे उससे मैं आपको और बताऊंगी इस ब्लेसिंग के बारे में, बट यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर है कि इस ब्लेसिंग को लेके आप बहुत इमोशनल हो जाओगे। जैसे होता है ना getting tears in the eyes, the tears of joy, खुशी से जब आंसू निकलते, वो वैसी एनर्जी जैसे किसी चीज का बहुत वेट किया है या फिर ऐसी चीज के लिए ना बहुत मेहनत की है, एफर्ट्स डाले हैं, कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, कुछ चीजें ऐसी जो पसंद भी चीज उसको वो छूटती गई पास्ट में, तो वो इसलिए छूटती गई सो दैट आप को ये विश आपकी पूरी हो पाए, ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ पाए। तो ये बहुत क्लियरली दिखता है यहाँ पे। एंड 8 ऑफ कप्स यहाँ पे बोलता है कि ये चीज जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है ये आपकी लाइफ की प्रायोरिटी होगी।
आप इसे प्रायोरिटी बेसिस पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देखते हो, वही चीज आपकी विश पूरी होने वाली है, वही ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। किसी तरह का ट्रैवल यहाँ इन्वॉल्व हो सकता है, किसी और इंसान का ट्रैवल इसमें इन्वॉल्व है, या आपका ट्रैवल जो इस ब्लेसिंग से एसोसिएटेड है वेरी क्लियरली। कोई पहले कोई प्लान बनाया था जो वर्कआउट नहीं हुआ, बट दिस प्लान विल वर्क आउट, तो इट वॉज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो पहले चीजें नहीं चली। इसके पहले कुछ ऐसी चीज पे दिखती है कि आपने किसी चीज को छोड़ा या किसी चीज ने आपको छोड़ा, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आपको उस टाइम दुख हुआ, बट इट इज गुड फॉर यू बिकॉज ये फाइनली आपको उस तरफ ले जा रहा है जो आपकी लाइफ की डेस्टिनी है, जो आपका ड्रीम है। तो इट्स मोर अबाउट आपने कुछ बहुत सोल रिफ्लेक्शन किया, इंट्रोस्पेक्शन किया, स्पिरिचुअल हुए, बिकॉज ऑफ दैट दिस ब्लेसिंग इज कमिंग टू यू। बिकॉज 8 की एनर्जी है तो शनि की एनर्जी है, विच मीन्स कि पहले हार्डशिप्स आए, कुछ चीजें ऑब्स्टिकल्स एक्सपीरियंस किया, परेशानियां आई, बट फिर जब आपने लेसन सीख लिया, अपने आपने और एफर्ट्स डाले, तो फिर शनि ने वो चीज देख के आपको इस ब्लेसिंग की तरफ लेके गए। एंड जब भी शनि आपको ब्लेसिंग देते हैं आपकी लाइफ में, तो वो परमानेंट चीजें होती हैं, वो ऐसी चीज नहीं होती कि आती और चली जाती है। सो इट्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट। ओके, नाउ यस, समथिंग मेजर जो आपको पास्ट में दुख हुआ है, बट सिंस वो चीज आपसे ली गई है या आपको नहीं मिली, ये जो भी चीज थी या जो भी है ये चीज, अब आपको कुछ ऐसा मिलेगा विच इज बेटर दैन दैट। आप ये समझ लो। एक कार्ड और फिर मैं और एक्सप्लेन करती हूँ आपको। वाओ, हायरफेंट कार्ड। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जो अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत क्लियरली दिखता है। लाइफ पार्टनर बोल सकते हो, सोलमेट बोल सकते हो, उनकी एनर्जीज बहुत फास्ट आपकी लाइफ में आने वाली हैं। कुछ और भी हो सकता है, आई टॉक अबाउट दैट, बट हायरफेंट कार्ड हैज अ मेजर एनर्जी ऑफ लाइफ पार्टनर ऑल्सो, सो जस्ट लेटिंग यू नो, मैरिज की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो जाती है, या लाइफ पार्टनर से मिलना। ठीक है, अब मैं 5 ऑफ कप्स की आपको बात बताती हूँ। अब 5 ऑफ कप्स ऐसी एनर्जी देता है ना, जैसे पास्ट में जो भी ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, उस वहां पे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, आपने बहुत रिग्रेट किया है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, कुछ इमोशनल चीजें हो रही थी उससे रिलेटेड, एंड आपको बहुत दुख हुआ। आप देख रहे हो यहाँ पे इस इंसान ने ब्लैक क्लोक पहन रखा है, समथिंग वेयर द पर्सन इज इन सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट की एनर्जी। आपका काम है इस सैडनेस, इस पास की एनर्जी से निकलना, बिकॉज ये जो 2 कप्स पीछे रखे हुए, एक मेजर अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है, जो ब्लेसिंग है, अभी आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो। इस सैड वाली एनर्जी से निकलना, इस पास की एनर्जी से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियली मुझे आप में से बहुत सारे लोग निकल भी गए हो, बिकॉज ये देखो आप ऑलरेडी अपने ड्रीम की तरफ जा रहे हो। 8 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है, एंड 5 ऑफ कप्स ये बोलता है जो लोग नहीं निकले हैं, आप जरा मुड़ के देखो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई आपके लिए आने वाली है। अगर आप सैडनेस की एनर्जी में रहते हो, नेगेटिव एनर्जी पे फोकस करते हो, तो इसको मिस आउट कर दोगे बहुत क्लियरली। तो वो ब्लेसिंग को आपको मिस आउट नहीं करना है, बिकॉज समथिंग विच इज जिसके लिए यहाँ पे बहुत हाई स्पिरिचुअल एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, बिकॉज हायरफेंट का कार्ड आया है। सो आप इन 2 कप्स को इस तरफ मुड़ो, पास से निकलो। किसी के साथ कम्युनिकेशन 5 नंबर है, मतलब बुध ग्रह की एनर्जी, फ्लेक्सिबल बनना है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। किसी के साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हेल्प करेगी इस पूरी ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में लाने के लिए। इन 2 कप्स को उठाओ, इस ब्रिज को पार करो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, एंड देन यहाँ पे एक परमानेंट चीज है। आर यू सीइंग दिस प्लेस? दिस इज समथिंग वेरी परमानेंट कमिंग इन योर लाइफ, जो बहुत एक सॉलिड एनर्जी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी लेके आएगी। ठीक है, अब हायरफेंट कार्ड की एनर्जी, अब देखो मैंने बताया आपको शादी की एनर्जीज यहाँ बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जिसको लेके आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो गए हो, आपने पूरा रूटीन चेंज कर दिया, आपने कुछ रूल्स बनाए उसको फॉलो कर रहे हो, आपके फैमिली का भी सपोर्ट है यहाँ पे, ये उस चीज की ब्लेसिंग की बात करता है। समथिंग इज देयर विच इज देयर। एंड एक और बात, जहां पे परेशानी आ रही थी, जो मैंने बताया शनि की एनर्जी से परेशानियां आ रही थी, वहां उसका एक सोल्यूशन मिलने वाला है। उस चीज को ना आप यू विल ओवरकम दैट प्रॉब्लम वेरी सून, बिकॉज वो चाबी मिलने वाली है। स्पिरिचुअल एनर्जीज, आप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जहां पे आपने जाके कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस भी ली है, कुछ पूछा है अपने बारे में, किसी से अपने डेस्टिनी के बारे में, फेट के बारे में, ये सारी चीजें, तो वहां से आपको एक क्लू मिला, वहां पे से आपने कुछ जाना जिसकी वजह से शायद वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको मिला कि मुझे ये करना चाहिए। एंड देन
यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जीज, रिलीजियस एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो जाती है हायराफेंट कार्ड में. सो यू मस्ट हैव आल्सो गॉन टू अ सर्टेन स्पिरिचुअल प्लेस या फिर रिलीजियस प्लेस इस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में लाने के लिए. वो चीज आपकी लाइफ में आने वाली है एंड इट्स अ बिग चेंज. यहाँ पे 5 की एनर्जी, 2 बार 5 आ गया है. तो ये इट्स अ बिग चेंज फॉर यू. थोड़ा फ्लेक्सिबल बनो. रिजिड रहोगे तो वो चीजें आपके लिए वर्क नहीं करेंगे. आइडली ये ब्लेसिंग आपको ऑलरेडी ग्रांट कर दी गई है. आप देख रहे हो यहाँ पे इनका हाथ ऊपर है, समथिंग लाइक अ ब्लेसिंग. सो यू हैव ऑलरेडी बीन ग्रांटेड. आप बस अब यहाँ पे अगर कुछ चीज इसमें प्रॉब्लम कर सकती है तो वो सब आप, सिर्फ आप हो, और कोई चीज प्रॉब्लम नहीं कर रही है. सो जस्ट बी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट? ओके. आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने ना कुछ पहना है अपनी लाइफ से ऑब्स्टिकल को निकालने के लिए या फिर अपनी नेगेटिव एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए. इट कैन बी अ क्रिस्टल, इट कैन बी अ जेमस्टोन या फिर कुछ रुद्राक्ष, कुछ भी स्पिरिचुअल रिलेटेड चीजें जो होती हैं. फॉर दैट मैटर कोई काला धागा बांधा हो. जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज. क्वीन ऑफ वॉन्स, बड़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप जा रहे हो. बड़ा ग्लो अप फेज आपकी लाइफ में आने वाला है. लॉट ऑफ पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. मैं ये सिर्फ रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं बोल रही हूँ, वो तो है ही क्वीन ऑफ वॉन्स के अंदर, बट ऑल्सो आपके अंदर एक ऐसा ऑरा आ जाएगा कि आप लोग बड़ा इंप्रेस कर दोगे. अब आप कोई इंटरव्यू अटेंड करने वाले हो, कुछ ऐसी चीज है, तो यू नो आपके ऑरा से, आपके इंटेलिजेंस से, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, आपके कम्युनिकेशन स्किल से कोई बहुत इंप्रेस होने वाला है, जिसकी वजह से आपके करियर में मेजर इंप्रूवमेंट आती हुई दिखती है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत चेंज होने वाली है. एक टर्निंग पॉइंट, ये जो ब्लेसिंग आ रही है ना आपकी लाइफ में, ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा आपकी लाइफ में. बट वही बात है, यहाँ पे ऊपर नीचे चीजें हुई हैं. पहले जो चीज आपको लगा बस मिलने वाली है, वो चीज नहीं मिली, फिर वो नीचे चीज चली गई, आप उससे लेके डिसअपॉइंटेड हो गए, रिग्रेट हुआ है. अब वो चीज आपको मिलेगी बिकॉज व्हील इज देयर. तो ऊपर नीचे चीजें होती हैं, बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए अपराइट पोजिशन में आया है. यहाँ पे देखो, ये 10 की एनर्जी है. 1 + 0 comes to 1, new beginning. Year 2025 आपके लिए मेजर लाइफ चेंजिंग ईयर हो सकता है. ये उस चीज की बात करता है. सो बेसिकली 10 की जो एनर्जी होती है व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, इट्स मोर अबाउट जो नीचे चीजें चल रही थी, जब व्हील नीचे जाता है तो उसका एंड होना एंड एक न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में. उसके लिए आपको कुछ लाइफ में स्ट्रक्चर लाना होगा, कुछ डिसिप्लिन लाना होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड throughout the energy all your guardian angels will be with you. आप यहाँ पे ये देख रहे हो. स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है. अगर आप किसी चीज की प्रेपरेशन कर रहे हो, इट्स अ लॉट ऑफ बुक्स एनर्जी, या फिर आप कुछ ऐसी चीज करो जहां पे आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हो, या फिर कोई लाइफ चेंजिंग बुक आप पढ़ो जिससे आपको बड़ा मोटिवेशन मिले. सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज ऑल अबाउट जहां पे गुड लक की एनर्जी आपकी लाइफ में आती है. हमेशा बोलती हूँ, गुड लक पे रिलाई नहीं करना है और मेहनत करो सो दैट वो गुड लक एक एड ऑन हो जाए एंड जो आपको ब्लेसिंग आने वाली है उसके 4 गुना ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आए. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैनिफेस्टेशन से भी रिलेटेड होता है. मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, या फिर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है. प्लस आप रोज क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून बोलता है. कि कुछ लोग है ना कि देखो, मैं बहुत क्लियरली बताती हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग ना मन में सोच रहे हैं मेरे को ये मिल जाए, बट दूसरों से जब बात कर रहे हैं कि मुझे ना बस नजर ना लग जाए, तो उसके लिए बोलने लगेंगे मेरे साथ तो कुछ होता ही नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो वो नेगेटिव थॉट्स आप अपनी जबान से निकालते हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या फिर आप अपने मन में सोचते हो, लेके आते हो, तो समहाउ आप वही एनर्जी यूनिवर्स में पुट आउट कर रहे हो, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. डोंट डू दैट. नहीं बोलना है मत बोलो, उसके बारे में डिस्कस ही मत करो. बट द थिंग इज, थिंक पॉजिटिव. जो आप बोलोगे वो आप अट्रैक्ट कर लोगे. एंड क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी, क्यूरियस रहो चीजों को जानने में. यहाँ पे ब्लैक कैट की एनर्जी आती है. सो क्यूरियस रहो, यू नो, सीक नॉलेज. चीजों को जान के फिर आप डिसीजंस लें. क्वीन ऑफ वॉन्स इज गेटिंग इनटू द एनर्जी, जैसे कि ना ग्लो अप एनर्जी, ग्लो अप फेज आ रहा है आपका. इन बहुत सारे लोग तो अपना लाइफस्टाइल वगैरह भी चेंज होगा आपका. पता नहीं क्या ऐसी ब्लेसिंग आ रही है कि लाइफस्टाइल आपका चेंज होने वाला है. आपका वार्डरोब आप चेंज करोगे, लुक चेंज कर सकते हो अपना. सो यस, एंड क्वीन ऑफ वॉन्स की बड़ी सक्सेसफुल एनर्जी आती है. इट्स लाइक अ क्राउन. तो
कोई आपको क्राउन पहनाए, आप ये समझो कोई जैसे कोई सक्सेस मिल रही है, कोई क्राउन मिल रहा है आपको, इट्स एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट थिंग्स, चीजों को लेके। एक चीज वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये होता है कि उनका जो माइंड है ना, इट कैन क्रिएट बोथ हार्मनी एंड हैवक फॉर हर। तो आप अपने माइंड को किस तरह यूज करते हो एवरी सिंगल डे विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड वो ही डिपेंड करेगा इस ब्लेसिंग का आगे का, कि आगे क्या होने वाला है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज योर माइंड वेल। ठीक है, यहाँ पे मुझे किसी फेमिनिन की भी एनर्जी दिखती है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइडेंस, मेंटोरशिप, या फिर डायरेक्टली आपसे एसोसिएटेड हो, आप उनकी ब्लेसिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, अ फेमिनिन एनर्जी और अ मेल विद हाई फेमिनिन एनर्जी. Let me see the oracle cards for you. What are Santa's blessings? एंड देखो यहाँ पे जो सांता जो कपड़े पहनते हैं वो व्हाइट और रेड होता है। यहाँ पे हाइरोफेंट की एनर्जी पूरी व्हाइट रेड की है। इट्स लाइक एटलीस्ट ऑन द डे ऑफ क्रिसमस इफ यू कैन डू एनीथिंग स्पिरिचुअल, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। जो लोग चर्च विजिट करना चाहते हैं, आप चर्च विजिट कर लो, आप प्रे कर लो, आप जिन भी गॉड को मानते हो, डू समथिंग, you should do. So it's like you are enhancing that energy. The situation will improve. आपको इस सिचुएशन में इस ब्लेसिंग से एसोसिएटेड ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पे कुछ होगा नहीं, अब चीज खत्म हो गई है, अब कुछ आगे बढ़ने वाला है नहीं, निराश हो रहे हो। यहाँ पे देखो, the situation is going to improve and in many ways. आप डार्क जो एक देखो यहाँ पे ये पानी आपको दिख रहा होगा, and this fairy, this angel is moving towards light. मतलब डार्कनेस से आप लाइट की तरफ जा रहे हो, होपफुल एनर्जीज में जा रहे हो। एंड यहाँ पे सबकी एनर्जीज हैं। यहाँ पे you can see seahorse as well, you can see fish as well, dolphins as well. आप अगर ऐसे साइंस बार बार देखना स्टार्ट कर दो तो कुछ आप समझ जाना, ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, एक्चुअली ये दिस इज समथिंग, दिस ब्लेसिंग इज गोइंग टू कम टू यू इन like very near future, because ये Santa's blessings है related to 25th of December. So yes. ओके, चलो फैमिली का एक बड़ा रोल दिखता है यहाँ पर मुझे, फैमिली सपोर्ट या फैमिली का एक बड़ा रोल है इस पूरी ब्लेसिंग में, somehow or the other. So yes. अटैचमेंट, फिर से 5 की एनर्जी आई है। सो देखो, बार बार आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा आप कुछ चीजों को लेके बड़े रिजिड हो गए हो इन टर्म्स ऑफ हाउ यू थिंक, उस चीज से निकलो। कोई ऐसी अटैचमेंट है, अब वो कोई इमोशनल अटैचमेंट है या आपकी थॉट्स हैं, आपका बिलीफ है, किसी पर्सन से अटैचमेंट है, किसी सिचुएशन से अटैचमेंट है जो आपको बांध के रख रही है। यू आर सीइंग दैट देयर इज दिस वुडन ब्लॉक, एंड यहाँ पे एक चेन बंधा हुआ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इट्स जस्ट लाइक कि इस चीज में रह के आप अपना ट्रू पोटेंशियल या ट्रू एनर्जी में नहीं जाते हो, ये अटैचमेंट आपको वीक करती है, तो यहां से आपको निकलना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये दो कार्ड्स आपके लिए ऐसे, दे आर जस्ट फ्लू अवे। हाई ऑनर एंड कम्युनिटी, सोशल नेटवर्किंग करना या किसी तरह से नेटवर्किंग करना, किसी के साथ कोलैबोरेशन करना, किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना, ग्रुप को ज्वाइन करना, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। समथिंग रिलेटेड सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज हेल्पिंग इन दिस इन सम वे और द अदर। कम्युनिटी उस चीज की बात करता है। इट कम्स एज अ रेमेडी ऑल्सो, दैट आपके यहाँ जो लोग भी आते हैं जो आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प करते हैं, हाउस हेल्प हो सकते हैं, गार्ड हो सकते हैं, आप उनकी हेल्प करो किसी तरीके से, वो एक रेमेडी यहाँ पर दिखती है। प्लस यहाँ पे हाई ऑनर की एनर्जी आती है, तो कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में इस ब्लेसिंग से एसोसिएटेड जहाँ पे आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको बहुत ऑनर मिलेगा। इसलिए कोई आपको ऐसी पोजीशन मिल रही है या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको बहुत इज्जत दे। it's that kind of partnership that you will have, but high honor, या फिर वो इंसान है जिसके पास बहुत हाई पोजीशन है या फिर आपको वो हाई पोजीशन मिलने वाली है। सो वेरी क्लियर दिस इज। अगेन यहाँ पे 7 की एनर्जी, फिर से केतु की एनर्जी आ गई, स्पिरिचुअल एनर्जीज हाई हो जाती है यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, हम देखेंगे टी लीफ कार्ड्स।
यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। कुछ ऐसी चीज होने वाली है, ये जो ब्लेसिंग है ना आपकी लाइफ बड़ी चेंज करने वाली है। जैसे वहां पे जब हम व्हील ऑफ फॉर्चून की भी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बिग चेंज कमिंग इनटू योर लाइफ एंड उसको एक्सेप्ट करना। तो अभी जो चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं, जब ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी तो आपका कंप्लीट रोल रिवर्सल होगा, कंप्लीटली लाइफ चेंज हो जाएगी फॉर गुड, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून अपराइट में आया है। सो यू शुड बी रेडी टू ब्रिंग इन दैट चेंज, बी प्रिपेयर्ड। मॉडल अनक्लियर थिंकिंग, अगर आप कंफ्यूज रहते हो चीजों को लेके तो वहां थोड़ी परेशानी हो सकती है। इट्स मोर लाइक यू गेटिंग लॉस्ट इन दिस जंगल, इन दिस फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल है, ठीक है। तो वो अनक्लियर थिंकिंग नहीं रखना। मैंने टू ऑफ स्वॉर्ड्स से भी बताया था किस तरह का ऑप्शन, तो प्रॉस एंड कॉन्स देख के आप उन ऑप्शंस पे डिसाइड करो एंड देन गो फॉरवर्ड। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, कोई ऐसे पर्सन जिससे आपकी बहुत डीप फ्रेंडशिप हो, वो आपको बड़ी अच्छी एडवाइस दें, बहुत सपोर्ट करें इस पूरी एनर्जी में। someone like if you're a female, the person will be a female. If you're a male, the person will be a male. आप किसी और जेंडर को बिलोंग करते हो, then it's like that. So similar, similar sex की friendship. Yes. You will be taken care of in difficult times. यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग आपके साथ है। कोई परेशानी भी आती है तो यू विल बी टेकन केयर ऑफ। कुछ ऐसी चीज भी आपको रिसेंटली लगी होगी इस चीज से रिलेटेड कि कुछ होने वाला था, कुछ गलत, आप बस आपको प्रोटेक्ट कर लिया गया। वो फीलिंग आपको आ जाएगी, वो चीज आपके सामने, सिर्फ फीलिंग नहीं, वो ना फैक्ट आपके सामने आ जाए कि हाउ यू वर टेकन केयर ऑफ। अगर यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो कुछ और बुरा हो सकता था। सो इट्स दैट, बेसिकली आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम नॉट सो गुड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जी से। मेजर चैलेंज टू ओवरकम, अब ये तो मैंने शनि की एनर्जी से बताया था कि ये जो ब्लेसिंग है ये इतनी आसानी से ऐसा केक वॉक करके आपको नहीं मिली है, आपने इसमें बहुत सारी मेहनत की है। एक मेजर चैलेंज को ओवरकम किया, एक मेजर परेशानी को आपने ओवरकम किया है जो ऑलमोस्ट लाइक अ माउंटेन थी आपकी लाइफ में। सो इट्स लाइक वेल डिजर्व्ड ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, आप ये समझ लो। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग ऑफ विंडफॉल, फाइनेंसेस बहुत इंप्रूव होने वाले हैं, आपका करियर बहुत इंप्रूव होने वाला है। इट्स ऑल रिलेटेड टू फाइनेंसेस एंड करियर, ये कार्ड आपको ये बोलता है। सो इट्स मोर लाइक कहीं आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे बहुत अच्छे, वहां पे रिटर्न्स आ जाएंगे। आपने कहीं इंटरव्यू देके रखा है, आपने कहीं जॉब लेनी है, आपको स्विच करनी है जॉब, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कहीं एडमिशन लेना है, ऑल दैट इज गोइंग टू हैपन एंड it is like, it will feel like a miracle, it will feel like a windfall, but you well deserved hai. So it's, and again some kind of journey is involved in this, travel or journey is involved in this. अब मैं कौन से cards, okay, I just saw 2222 on my clock, major blessing. Perspective. Now, this card is saying that consider the big picture. Step back and try to get a different view of the situation, seeing things from a soul level, which will give you a clearer and higher perspective. अब मैंने आपको muddled थिंकिंग के बारे में बताया था, अनक्लियर थिंकिंग जो आपको कंफ्यूज कर दे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स से भी वो एनर्जी आती थी, आपको समझ में नहीं आ रहा विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉरवर्ड और विच डायरेक्शन टू गो इन, बिकॉज वही एक चीज है जो एक प्रॉब्लम कर रही है आपको इस ब्लेसिंग को लाने में। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको बिगर पिक्चर देखना है इस चीज से एसोसिएटेड 2 years, 5 years, 10 years डाउन द लाइन। अगर आप ऐसी चीज देखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। सो फॉर दैट यूल हैव टू टेक अ स्टेप बैक, डिफरेंट एंगल से इस सिचुएशन को व्यू करो। आप एट द सोल लेवल क्या फील करते हो इसके बारे में, जब आप ये समझ जाओगे देन यू विल बी एबल टू हैव अ क्लियरर एंड हायर पर्सपेक्टिव। ठीक है, चाहे आप किसी और से भी इस चीज के बारे में यू कैन सॉलिसिट एन एडवाइस फ्रॉम समवन, इवन दैट विल वर्क, किसी आप एडवाइस ले सकते हो, बट यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, आई विल टेक दीस कार्ड्स। गुड लक, बताओ आपके लिए लेडी बग की एनर्जी आ गई है। सो दिस कार्ड सेज यू हैव अ वेरी ब्राइट एनर्जी, लेट वरी गो एंड बी हैप्पी।
here and now. Feel good and about being a loving and colorful you. You bless the world with color and good luck. So कुछ ऐसी चीज है, एक तो गुड लक की एनर्जी आप समझ ही गए, आपकी लाइफ में गुड लक की एनर्जी आ रही है एंड आपके अंदर एक बहुत ब्राइट एनर्जी है। तो इस वजह से कोई भी परेशानी, जो वरी है, चिंता है, उसको जाने दो एंड हैप्पीनेस फील करो। द वे यू विल फील जब आपको ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ जाएगी। आपकी एक ऐसी एनर्जी है विच इज वेरी लविंग, विच इज वेरी कलरफुल। एंड कलरफुल का मतलब है लाइफ को एंजॉय करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैड। वो कहीं आपको लेके नहीं जा रहा है एंड आप कुछ इस तरह से काम करोगे। इट्स लाइक ये जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, सिर्फ आप यहाँ पे खुश नहीं हो रहे हो, सिर्फ आप यहाँ की आप बेस्ट एनर्जी में नहीं जा रहे हो, आपसे एसोसिएटेड लोग जो आपसे प्यार करते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके लव्ड वंस, वो भी बहुत, उनके लाइफ में भी ये एक ऐसा ब्लेसिंग फील होगी उनको। सो इट्स वेरी क्लियर। रेड कलर आपके लिए लकी कलर होगा। सो एक फेरी कार्ड में लेना चाहती हूँ टू सी। लेट मी सी। मेरे को लगा कि मैंने उल्टे कार्ड्स पकड़ रखे हैं। Stargazing. When you gaze at the stars, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about yourself and situation. Stargazing. अब stargazing या फिर आप इसे मून, यहाँ पे स्टार्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे मून की एनर्जी भी दिख रही है। तो आप ना जब भी मैनिफेस्ट करना चाहो, अगेन आप ये मत बोलना कि भी बहुत ठंड है और कई बार इतने क्लाउड्स होते हैं, इतना पोल्यूशन भी है कि हमें नहीं दिख पाते हैं दिस मून एंड ऑल। मून लाइट हमेशा रहती है। कई बार मुझसे जो लोग पीपल हु जब आपको, अब ओके लेट मी गिव अ फ्रेम बिकॉज फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो लोग भी मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करते हैं, मैं उनको जब वो खरीद लेते हैं तो उसके बाद मैं एक रिचुअल भेजती हूँ जिसको फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप एक पर्टिकुलर डे पे उस क्रिस्टल को पहनोगे। किस हैंड में पहनना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। अब कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे मून तो दिख ही नहीं रहा है, वहां पे क्लाउड है। माय डियर, अर्थ की जो एनर्जी है ना, जो हम फ्लैट सरफेस पे हैं और जो एटमॉस्फेयर में क्लाउड होता है, उसका डिस्टेंस बहुत कम है एंड मून ऑन अर्थ का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मून नहीं निकला है, मूनलाइट हमेशा रहेगी, बट इट्स लाइक आपको नहीं दिख रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको नहीं भी मून दिख रहा है, अगर आप 5 मिनट जाके यूनिवर्स से इस तरह से बात करो, where you are communicating with the stars, where you're communicating with the moon, which indirectly talks about कि आप higher power से communicate कर रहे हो। जब ये चीजें आप करोगे, आपको इंट्यूशन इस तरह से फ्लो करेगा कि बहुत सारी चीज वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। कोई ऐसी चीज आपको उस टाइम रियलाइजेशन हो जो आपको पता होनी चाहिए एट दैट टाइम और एट दैट सिचुएशन, एंड ये इसमें आपको फेरीज हेल्प कर रही होंगी। फेरी कार्ड है। सो आई होप नाउ यू गॉट, बिकॉज वो कंफ्यूजन बहुत लोग होता है। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, बिकॉज कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं, मैम आज नहीं दिख रहा है मून। सो अंडर मून लाइट होती है, आपको बस दिख नहीं रही है। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, लेट मी सी सम प्लैनेट की एनर्जी, फिर मैं आपको कुछ नई मिनिस्ट्रल्स बताऊंगी। 6 नंबर लग्जरी वेल्थ का को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स लव ऑल्सो। तो यहाँ पे वीनस शुक्र की एनर्जी बड़ी अच्छी हो गई। 1 मेजर न्यू बिगिनिंग कमिंग फॉर यू। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने वाला है। लीडरशिप एनर्जी में जाओ, डोंट बिकम अ फॉलोअर। 7 की एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जीज हाई रखोगे, उतनी जल्दी ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी। 4 नंबर राहु की एनर्जी आपके माइंड को बहुत शार्प रखेगा, बट आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होने चाहिए। लेट मी सी दीज नेम इनिशियल्स। अब ये नेम इनिशियल्स आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ब्लेसिंग, या फिर आपको क्लू देंगे कि आप इसमें कैसे आपको हेल्प मिलेगी बेसिकली इन नेम इनिशियल्स से। अभी किसी पर्सन, सिचुएशन, प्लेस, कंट्री, जो भी जिसका भी नाम है, इट विल हेल्प यू। बहुत सारे आ गए आपके लिए। तो GMCVNUKJBHQZ। मैं ऑड्स नहीं लेती हूँ, तो आई टेक वन मोर। I।
ठीक है, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग एंड Merry Christmas to all of you. May Santa's blessings bring happiness into your life and abundance in your life. And जब मैं ये blessings बोलती हूँ तो this blessing will come in your life within 1 to 3 months max. So yes, I'll pray for you. You also pray for me, and you can also follow me over Instagram. मैं मिलूंगी आपको next reading में. Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट व्हाट आर सांताज ब्लेसिंग्स फॉर यू. सो सांता की एनर्जी एसोसिएटेड होती है सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस से, एंड क्रिसमस इज ऑन 25th of December. सो आप ये समझ लो ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है. एंड वो ब्लेसिंग क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या गाइडेंस है उसकी आपके लिए. So you will be getting this reading in a lot of details, so पूरी रीडिंग जरूर देखना. एंड जो मेरे को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं in the form of bracelets like these, this is red carnelian, this is rose quartz, this is pyrite, or in the form of crystal infused perfumes like these. This is lapis lazuli, this is pyrite. So link नीचे description box में दिया हुआ है for WhatsApp and for Instagram. You can reach out to my team if you want to order these. Till 31st of December discounts चल रहे हैं, so if you want to avail the offer you can go forward with it. And one thing I would like to mention, आप कहीं से भी क्रिस्टल्स, कोई भी ऐसी चीजें लेते हो, क्रिस्टल्स हो, जेमस्टोन्स हो, कुछ भी लो, हमेशा उसे अपने नाम पे एनर्जाइज कराओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जस्ट लेटिंग यू नो, बिकॉज ये बहुत आप लोग क्वेश्चंस मुझे वैसे पूछते हो एंड इट्स डिफिकल्ट टू आंसर एवरीवन, यू नो, तो कलेक्टिवली मैंने आपको बता दिया. So what are Santa's blessings for you? Let's see. Eight of Pentacles. One more card. I'll explain. मतलब 2 cards at a time I'll take out and then I'll keep explaining. Wow, star card. Just a second. अब देखो, ये वो चीज है जिसमें आपने बहुत मेहनत की है. अब टाइम है वो स्टार वाली एनर्जी में जाना, जहां पे फाइनली जो आप चाहते हो वो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है. ये वो चीज है. हम आगे भी कार्ड से देखेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली एसोसिएटेड विद, बट डेफिनेटली इसमें बहुत एफर्ट्स लगे. आप देखो कितनी शिद्दत से ये इंसान कुछ यहाँ पे मेहनत कर रहा है. यू नो, दिस इज अबाउट लर्निंग ऑल्सो. जैसे किसी चीज में आपने बहुत कुछ लर्निंग की, कुछ सीखा, कोई न्यू स्किल. अब ये न्यू स्किल है एग्जैक्टली जैसे हम करियर के लिए कोई न्यू स्किल सीखते हैं, या आपने अपनी लाइफ के बारे में कुछ नई चीज सीखी, बट इतनी सी बात है, इसमें बड़ी मेहनत लगी है. 8 की एनर्जी है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि बहुत परेशानी आप ऑलरेडी इसमें देख चुके हो. अब टाइम है आप स्टार वाली एनर्जी में जाओगे, जहां पर आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं. जैसे एक बड़ी ब्लेसिंग ये आएगी आपकी लाइफ में, जो आप यहाँ पे देख रहे हो येलो स्टार. छोटे छोटे जो स्टार्स हैं उससे एसोसिएटेड और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स. सो यू नो, एक बार आपकी विश फुलफिलमेंट हुई तो आपकी लाइफ में ना ऐसे ब्लेसिंग्स की ऐसे लाइन लग जाए, ऐसा कुछ है आपके लिए. स्टार कार्ड ये बताता है यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. एंड ये चीज आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने बोला, अब हम ये 25 दिसंबर की ब्लेसिंग्स के बारे में बोल रहे हैं, तो ये चीज आपकी लाइफ में बहुत जल्द आएगी. मैक्सिमम 1 to 3 months की एनर्जी हम देखते हैं मैक्सिमम. सो इट्स कमिंग वेरी वेरी सून फॉर यू. आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, फोकस मेंटेन रखो. अब आपको ये पता चल गया कि ये चीज आपको बहुत जल्दी मिलने वाली, इसका ये मतलब नहीं आपका फोकस शिफ्ट हो जाए. यहाँ पे मेहनत करनी होगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. जो चीज कर रहे हो अभी तक, कुछ लोग ऐसे हैं कि लिटरली आप किसी चीज को फॉलो करने लगे हो. इट्स अब दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक कि यू नो, कुछ लोग जैसे होता है ना, बहुत लोग ऐसे 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, राइट, कि अब वो पूरा फॉलो करना पड़ता है. यू नो, 16 सोमवार. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो ऐसे आप कोई भी चीज ऐसे आपने मानी है तो आप वो चीज करते हो रेगुलरली,
आप बिना गैप के वो चीज कर रहे हो एंड आप उसमें जाके ये अपनी विश मांगते हो, ये विश आपकी जरूर पूरी होगी। मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ जो कर रहे हैं सिर्फ उनकी ही विश पूरी होगी, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर योर, आई वुड टेल यू। या फिर कोई चीज आप एवरीडे बेसिस पे करते हो, कंसिस्टेंटली करते हो, गैप नहीं लाते हो इस चीज में, चाहे वो आप प्रे कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मेहनत, यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आप रोज करते हो जैसे एक बेसिस पे, या फिर है ना साइकिल चलती है उसको आप फॉलो करते हो। सो डेफिनेटली टॉक्स अबाउट दैट। एट ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट, सी एट ऑफ पेंटिकल्स तो बहुत अच्छी एनर्जी लेके आता है, स्पेसिफिकली जब हम जॉब की बात करें, जब हम पढ़ाई की बात करें, जैसे कि न्यू जॉब लगना, करियर बहुत अच्छा हो जाना, कोई चीज पहले अच्छी नहीं चल रही थी, मान लो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो एकदम से बड़े अच्छे क्लाइंट्स आने लगेंगे, पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही थी तो अब आपने इतने एफर्ट्स डाले हैं, कोई न्यू स्किल सीखोगे या आपने सीखी है उसकी वजह से मेजर इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। तो एट ऑफ पेंटिकल्स इन चीजों की बात करता है। आगे भी हम देखेंगे और क्या इस पे एसोसिएटेड है, बट यस, एट ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट दैट एनर्जी। स्टार कार्ड इज अबाउट समथिंग जहां पे किसी तरह का पास्ट का इमोशनल बैगेज, एंजाइटी, स्ट्रेस लाइफ में मत लेके आओ, ये कुछ नहीं, बस जैसे जितनी भी जल्दी एनर्जी आने वाली आपकी लाइफ में होगी ना उसको बस डिले करेगा और कुछ भी नहीं है। सो ब्लेसिंग को जस्ट स्टार्ट फीलिंग दैट इन योर लाइफ। स्टार इज, आप में से तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि आप फेमस हो सकते हो, लाइक अब वो आप कंट्री में फेमस हो, वर्ल्ड में फेमस हो, अपनी कम्युनिटी में फेमस हो, जैसे आप कुछ ऐसा करो कि जहां पे लोग आपका नाम जानने लगे, या फिर कोई आपको ऐसा रिवॉर्ड अवार्ड मिले, कुछ ऐसे जहां पे ना यू आर गेटिंग रिवॉर्डेड फॉर व्हाट यू हैव डन, आपका नाम कहीं आना या कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है। सो यस, चलो नेक्स्ट टू कार्ड्स। Wow. Six of Pentacles, major winning energy. Seven of Wands. See, एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं, आपकी लाइफ में ये जो ब्लेसिंग आने वाली है, या तो डायरेक्टली इस टाइम पे आपकी लाइफ में आपके फाइनेंसेस बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे, पैसा बढ़ेगा, कहीं आप कुछ बहुत अच्छी जॉब लग जाए, सैलरी हाइक हो जाए, बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगे, कुछ ऐसी चीजें, या फिर इनडायरेक्टली आप स्टूडेंट वगैरह हो तो आपका किसी ऐसी जगह एडमिशन हो, कुछ ऐसी चीजें हो जहां पे फ्यूचर में आपके पास बहुत पैसा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स अबाउट वेरी गुड मनी, यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई थी। आप इससे एसोसिएटेड ये चीज दिखती है कि आपका कर्मा यहाँ पे बहुत बिल्ड हो रहा है। You have built your karma well. जो गुड कर्मा है ना, somehow वो यूनिवर्स रीपे कर रहे हैं आपको थ्रू दिस ब्लेसिंग इन योर लाइफ। आपको बस कुछ चीजें फॉलो करनी है। जब आप किसी की भी मदद करते हो, हेल्प करते हो, चाहे वो एनिमल्स हो, लोग हो, कभी भेदभाव नहीं करना है कि कौन से लोग हैं। आप देखो यहाँ पे स्केल ऑफ बैलेंस है, एंड इट्स इक्वल, ऊपर नीचे नहीं है, तो कभी भेदभाव करके चीजें मत करना। वैसे ही यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देने में भेदभाव नहीं करेंगे, ऊपर नीचे चीजें नहीं करेंगे, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। सो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, ये चीज आपकी लाइफ जैसे ना, या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दोनों चीज मैंने बात बता दी। एक बड़ा काइंडनेस, आपकी काइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स अदर पीपल। हमेशा एक चीज को याद रखना, आप कभी किसी स्ट्रेंजर को हेल्प कर दो, कुछ आपने ऐसी चीजें की हैं, जब आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी ना, आपको कुछ याद आएगा, अच्छा मैंने ये किया था। कभी भी आप किसी को इसलिए हेल्प मत करो बिकॉज आपको ब्लेसिंग चाहिए, वो एक अलग चीज हो जाती है। बट आप ऐसे हो, यू आर काइंड, जेनरस, कंपैशनेट, यू हेल्प द नीडी, पुअर, जिनकी कोई हेल्प नहीं करते। व्हेन यू डू दैट, यूनिवर्स आपको वेट नहीं कराते हैं, फिर यूनिवर्स आपको वो चीज देते हैं। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड ऑलवेज मेंटेन दैट। जब आपकी ये विश पूरी हो जाए, आप जाके कभी किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी एनिमल को खाना खिला दो, इट विल एड टू योर ब्लेसिंग्स। प्लीज डू दैट जब आपकी ये विश पूरी होती है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सेवन ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बोलता है कि आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जहां पे आप अपना कुछ टैलेंट, कोई स्किल, आप अपनी पावर समझ रहे हो। बहुत कंपटीशन है आपके अराउंड, आपसे लोग जलते भी हैं। जिस चीज में आप कुछ पाना चाहते हो, वहां पे बड़ा कंपटीशन दिखता है। अब देखो यहाँ पे
एक वॉन्ड इनके हाथ में है एंड ये 6 वॉन्ड नीचे हैं, बट आप जो एलिवेटेड ग्राउंड में हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपकी कुछ ऐसी रियलाइजेशन होगी कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरा ये यूएसपी है, मेरी ये पावर है, उस पर आप वर्क करने लगो। अब ये कोई आपको गाइड करे कि तुम्हारे अंदर ये पावर है, आप खुद से रियलाइजेशन हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट ये मेजर सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। तो 6, 7, 8 सीक्वेंशियली चीजें हो रही हैं। सो इट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आप इस तरह से आगे बढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप, यू नो, इट्स लाइक यू आर इनवाइटिंग दैट blessing through your hard work, through the steps that you are following. Okay. 3:33 on my clock. Wow. Major blessing. Oh wow. 10 of कप्स, ये तो कुछ मैंने बोला ना, कुछ एक बड़ी ब्लेसिंग से एसोसिएटेड कुछ और भी ब्लेसिंग है। चलो मैं आपको बताती हूँ, वन मोर कार्ड एंड देन आई एक्सप्लेन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बड़े पेंटिकल्स की एनर्जी आई आपके लिए। ओके चलो, अब मैं एक चीज और बता दूं आपको 7 ऑफ वॉन्ड्स से। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बोलता है कोई ऐसे लोग भी होंगे आपके अराउंड। पहली बात तो कंपटीशन की बात मैंने बता दी थी, यू नो, नजर जलना, कंपटीशन बहुत है, यू नो, हर एक चीज पे आपकी नजर रहना, प्लस समथिंग दैट यू आर ट्राइंग, वो कंपेटिटिव भी है। बट आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको, यू नो, लेट डाउन फील कराएं, जो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे, आपको नीचे खींच रहे हैं। तो बेसिकली एक ऑपोजिशन की एनर्जी आती है। ऐसे लोगों को एंटरटेन करने की अपनी लाइफ में जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल रहो, 7 की एनर्जी, केतु की एनर्जीज पे रहो। आप अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ पे, यू नो, योर स्पिरिचुअल, एवरीथिंग विल वर्क आउट वेल। दूसरों की सुनने की जरूरत नहीं है, बहुत ग्रोथ है आपके लिए। अब जब मैं 10 ऑफ कप्स की बात करती हूँ, सी यहाँ पे मैंने आपको बताया सक्सेस स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ करियर, और ये चीजें दिखती हैं यहाँ पे आपके लिए। 10 ऑफ कप्स बात करता है कुछ यहां से एसोसिएशन है, या तो आपकी शादी का, या आपकी, एक तो आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी, ये तो मैं आपको क्लियर बता दूं। बट आपकी शादी नहीं भी हो रही तो आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ एसोसिएशन है ऐसा। 10 ऑफ कप्स सोलमेट को रिप्रेजेंट करता है, शादी को रिप्रेजेंट करता है, यू नो, फाइंडिंग द राइट पार्टनर, जिसके साथ बहुत खुशियां हो, जिसके साथ पूरी जिंदगी का साथ हो, जिनके साथ आगे जाके आपके बच्चे हो। तो ये उस टाइप की एनर्जी बात करता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में जाके हो, या अभी वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, आपकी शादी फिक्स हो जाए, कुछ वैसी चीजें आ रही हैं। ऑल्सो ये जो ब्लेसिंग, आपकी मेजर ब्लेसिंग जो मुझे दिख रही है, यहाँ से आपकी फैमिली भी बहुत खुश होने वाली है इस पूरी चीज को लेके। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे ब्लेसिंग इन टर्म्स ऑफ, यू नो, चाइल्ड बर्थ दिखती है, पेरेंट्स बनने की एनर्जी दिखती है। सो इट्स ऑल्सो अबाउट सम काइंड ऑफ हॉलीडे ऑल्सो कमिंग, ट्रैवलिंग अब्रॉड विद फैमिली, या कुछ ऐसा, फैमिली के साथ नहीं भी तो कहीं पे ट्रैवलिंग अब्रॉड, कुछ ऐसा प्लान बनेगा, या कुछ ऐसा कुछ ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी आए, जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, किसी ना काम की वजह से, किसी कोई ऐसा, या फिर घूमने, कुछ ऐसा प्लान बनाओ, या बिजनेस के लिए, जो भी वो चीज दिखती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको बात करता है प्रैक्टिकल रहो, चीजें अच्छी रहेंगी। थोड़ी इमेच्योर एनर्जीज में हो आप अभी, वहां से आपको 8 ऑफ पेंटिकल्स में मूव करना इंपॉर्टेंट है। आपके प्लान्स बड़े अच्छे होते हैं, आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, बट जब बात आती है अप्लाई करने की, आप उतने अच्छे से उसे अप्लाई नहीं करते हो। यही चेंज लाना है 8 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स में, इसी चीज का डिफरेंस होता है। क्राउड को फॉलो मत करो, आप वो फॉलो करो जो आपको चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी मोटिवेटेड, बी करेजियस, सम काइंड ऑफ गुड न्यूज डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ योर करियर, मनी इज कमिंग फॉर यू। Okay, let me take the oracle cards. Improving health, कुछ ऐसी चीज है ना जहां पे आपकी हेल्थ का एसोसिएशन है इस ब्लेसिंग से। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी डाइट, आप क्या खाते हो रोज, आप जो खाते हो वो, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आप जो सोचते हो। डू यू नो दिस? ये मैं आपको कुछ मैजिकल चीज नहीं बता रही हूँ, दिस इज साइंटिफिक, बिकॉज योर गट हेल्थ, आप रोज क्या खाते हो आपकी गट को अफेक्ट करता है, राइट? एंड वो आपकी ब्रेन को अफेक्ट करता है कि आप रोज क्या सोचते हो। तो अच्छा खाना खाओ, अच्छी डाइट रखो, अपनी हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है अगर, तब भी अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी पे ध्यान दो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कुछ ब्लेसिंग एसोसिएटेड है आपके माइंडसेट से रिलेटेड। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ इज समथिंग दैट इज, इट्स लाइक यू विल, व्हेन यू प्रायोरिटाइज दीज थिंग्स,
आपके लिए एक मेजर इंप्रूवमेंट दिखती है यहाँ पर। ओके अब बताओ इससे ज्यादा रेजोनेट क्या कर सकता है। सो दिस इज ड्रॉ टू वैल्यू लाइक अ सर्टेन पोर्टल, अ सर्टेन डोर विल ओपन फॉर यू, जहां पे करियर में लाइक 180 डिग्री चेंज, मेजर इंप्रूवमेंट, कोई ऐसा डोर जो बहुत टाइम से बंद था, जो नहीं खुल रहा था, वो डोर खुलने वाला है। बेसिकली आपके लिए एक लकी टाइम आने वाला है, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके पैसे के लिए, आपके सक्सेस के लिए, आपके करियर के लिए। ये बड़ी प्रोमिनेंटली चीजें ये दिखती हैं, इट्स मेजर, कोई बड़ी चीज। एंड यहाँ पे देखो ये डोर पहले से खुला हुआ नहीं था, यहाँ पे चाबी भी लगी हुई है। इट्स लाइक इन द कमिंग टाइम्स ये ब्लेसिंग है कि ये डोर आपके लिए खुलने वाला है। इट्स लाइक यू यूजिंग योर इंटेलिजेंस वेरी वेल। 4 की एनर्जी है ना, राहु की एनर्जी, इट्स लाइक इंटेलिजेंस। वेरी नाइस, लाइक वेरी हैप्पी फॉर यू। एक मेजर ब्लेसिंग मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड यहां दिखती है। प्रिविलेज्ड लेडी, कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी दिखती है यहाँ पे, सम फीमेल जो आपको इस पूरी चीज में हेल्प करें। अब भाई आपके मेंटोर हो, गाइड हो, बॉस हो, टीचर हो, स्पीकर हो, मोटिवेटर हो, आपके घर के कोई इंसान हो जो आपको बहुत सपोर्ट देते हो, बट दिस पर्सन हैज सम पावर। या तो इनकी ब्लेसिंग्स बड़ी स्ट्रांग है, या फिर इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है चीजों को लेके, या बहुत स्ट्रांग एनर्जी है इस पर्सन की। 12 की एनर्जी ना जुपिटर, तो ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आए। 12 मतलब 1 + 2 3 जुपिटर, बृहस्पति। वेरी डिवाइन एनर्जी दिस पर्सन विल हैव, फेमिनिन एनर्जी, she'll play a major role in your life to get this। ठीक है, चलो टी लीफ कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, मेजर न्यू कोई चीज स्टार्ट होने वाली है, या फिर आपको किसी न्यू एक्सपीरियंस में जाना है, कोई न्यू स्किल को लर्न करना है जब ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है उसके पहले। ठीक है, डरना नहीं है इस न्यू एक्सपीरियंस से। इट्स लाइक थोड़ा स्टार्टिंग में जब नई चीजों में हम जाते हैं तो हमें लगता है कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा। वेरी गुड थिंग फॉर यू, गो फॉरवर्ड विदाउट थिंकिंग। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। आपको स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बोला, आपको लग सकता है कि रिस्की है, डर लग रहा है, क्या है, बट इफ यू टेक अ चांस इट विल बी गुड फॉर यू। सो गो फॉरवर्ड, डोंट स्टॉप। टू फेस्ड फ्रेंड, मैंने बोला था आप में से आप बहुत सारे लोग हैं आपके अराउंड जो आपसे जलते हैं, नजर लगाते हैं। कुछ ऐसे भी है जो दिखाते हैं कि आपके फ्रेंड हो, बट वो आपके फ्रेंड नहीं, आपकी एनिमी हो। टू फेस्ड, फेस पे कुछ और और पीठ पीछे कुछ और, तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहो। टू फेस्ड एनर्जी किसी की दिखती है, लाइक नॉट गुड फॉर यू। या आपको कुछ गलत एडवाइस दे दें, या नजर ही लगा दें, कुछ ऐसी चीजें कर दें। सो व्हाई इनवाइट सच अ नेगेटिव एनर्जी इन योर लाइफ? बी केयरफुल, टेक केयर, देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। अगर इनकी नजर आपको लगी या इनकी बहुत ज्यादा बात आपने मानी, तो आपके करियर से रिलेटेड कोई अब हमारे ये पूरी रीडिंग ही मोस्टली करियर पे बेस्ड है, मनी पे बेस्ड है, तो किस तरह का नुकसान हो सकता है। कोई वैल्यूबल चीज का लॉस हो सकता है, गुम हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, या फिर समथिंग विच विल मेक यू टेंस्ड, मनी से रिलेटेड। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब गोल्डन फिश की एनर्जी है, मतलब मेजर ब्लेसिंग है आपके लिए, बहुत कुछ है। तो करियर वेल्थ में मेजर इंप्रूवमेंट आ रही है, उसका एसोसिएशन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से भी रिलेटेड है। सो गोल्ड फिश इज ऑल्सो अ साइन ऑफ गुड लक कमिंग टूवर्ड्स योर लाइफ। ठीक है, अफेयर्स विद द फैमिली, मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पे फैमिली से एसोसिएटेड एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है। कुछ ऐसा फैमिली की खुशियां, फैमिली का सपोर्ट, फैमिली लेगेसी में आप ऐड कर रहे हो, स्ट्रांग एनर्जी।
इट्स लाइक आप अपनी फैमिली का नाम कर रहे हो, अफेयर्स विद द फैमिली. ओके, समहाउ यहाँ पे ना ये जो पूरी एनर्जी यहाँ पे दिखती है, यहाँ पे आपके लिए सिट्रीन और जेड क्रिस्टल आपके लिए बड़ी गुड लक की और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में लेके आए. गोल्डफिश एंड दिस ट्री कार्ड इज हियर. चेंज, बटरफ्लाई. नाउ दिस टॉक्स अबाउट, अब बटरफ्लाई वैसे भी आप जानते हो चेंज को. अब जो लोग मेरी रीडिंग रेगुलरली देखते हैं उनको तो सिंबोलिज्म भी अभी तक समझ में आने लगे, बिकॉज मैं चीजें ऐसे एक्सप्लेन ही करती हूँ कि जिन लोगों को रीडिंग्स लाइक टैरो रीडिंग सीखनी है तो उनको भी काफी कुछ यहाँ से सीखने को मिल जाए. तो दिस कार्ड सेज लाइफ इज मूविंग इन एन एब एंड फ्लो ऑफ चेंज. Accepting change makes it much easier to navigate. Embracing the change is the key to thriving in life. किसी चेंज को अपनी लाइफ में लाना ही मंत्रा होगा इस चीज में आपको सक्सेस दिलाने का. तो लाइफ में एब एंड फ्लो के साथ चीजें चलेंगी, ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं. जब आप जो चेंज को एक्सेप्ट करोगे, अपनी लाइफ में लेके आओगे, तो ये जो पाथ है बड़ा इजी हो जाएगा आगे बढ़ने में. एंड यही आपको अपनी लाइफ में इस थ्राइविंग, सक्सेसफुल, प्रॉस्परस एनर्जी में लेके जाएगा. सो दैट चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैसेंजर. चलो अब इससे मैं आपको एक बात बताती हूँ मैसेंजर से. अब हम बात कर रहे हैं सैंटाज ब्लेसिंग्स. ऑन द डे ऑफ क्रिसमस डू समथिंग. एक कोई भी पेपर लो, अगर आप व्हाइट शीट ले लो कोई भी, एंड उसको मैं आपको बताती हूँ क्या करना है. उसमें अपनी विश लिखो एंड वो पूरी जर्नी लिखो कि आपकी ये विश है, जब आपकी ये पूरी हो जाएगी तो आपको ऐसा फील होगा. पूरी चीज लिखो, कैसा आप फील कर रहे हो, हु ऑल विल बी हैप्पी. राइट एवरी फीलिंग इन देयर. एंड उसको ना ऐसे जैसे चिट बनाते हैं, एक फोल्ड किया, दूसरा फोल्ड किया, उसको रख दो अपने पास. ठीक है. एंड उसको एक दिन, जैसे आपने 25th को लिखा, 25 दिसंबर को, आप किसी भी सुबह, शाम, रात, किसी भी टाइम पे लिख दो. बिकॉज आप लोग कमेंट सेक्शन में इतना बोलते हो, मेरे को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बताना. किसी भी टाइम पे 25 दिसंबर को आप ये लिखो एंड उसे एक दिन अपने पास रहने दो, रात भर. एंड पिलो के नीचे रख लो उसको एंड जस्ट स्लीप ओवर इट. नेक्स्ट डे व्हाट यू डू, बर्न इट इन ओपन एयर. जिसका जो स्मोक है वो आपके, अब स्मॉल चिट है तो ठीक है, यू कैन बर्न दैट. अब उसका स्मोक आपके घर में नहीं रहना चाहिए, वो बाहर रहे. इट्स लाइक यू रिलीजिंग योर विश टू द यूनिवर्स. डू इट, बिकॉज ये मैसेंजर की एनर्जी, ये आपका मैसेज यूनिवर्स तक कैरी करेगा. ठीक है. अब हॉक के बारे में बात करते हैं. ये आया तो मेरे को लगा क्या ये जरूरी है आपको जानना. सो दिस कार्ड सेज स्पिरिट इज सेंडिंग यू मैसेजेस. Open your greater vision to see the signs, focus on priorities and eliminate distractions. You have a bright future. Let yourself ascend those new heights. तो यूनिवर्स इस ब्लेसिंग से एसोसिएटेड आपको बहुत सारे मैसेजेस देंगे थ्रू सम सिंबल्स, थ्रू सम, अब यहाँ पे ही आपको बहुत सारे सिंबल्स दिख रहे हैं. यहाँ पे आपको कैट दिखी, यहाँ आपको शार्क, गोल्डफिश, हॉक, बटरफ्लाई, बहुत सारी चीजें हैं, टाइगर. तो कुछ ऐसे सिंबल्स दिखें, कुछ ऐसी चीजें हों जो यूनिवर्स के थ्रू आपको कम्युनिकेट कराई जा रही हैं. आपको एंजल नंबर्स दिखें. सो लिसन टू दोस. ये आपके विजन को ब्राइट करेगा, बेटर करेगा. जब आप अपनी प्रायोरिटीज पे फोकस करोगे एंड डिस्ट्रैक्शंस को हटाओगे तो आपके लिए लिखा है कि आपका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है एंड वो आपको उस न्यू हाइट्स तक लेके जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं है. सो आप देखते हो हॉक जो होता है, आई डोंट नो हिंदी में हॉक को एग्जैक्टली चील बोलते हैं कुछ और, आई डोंट नो व्हाट दैट इज कॉल्ड. हॉक की जो एनर्जी होती है, ये जो बर्ड है, गूगल कर लेना, वो बहुत हाइट पे मोस्टली फ्लाई करता है, वो नीचे नीचे नहीं आता ज्यादा. तो that new height you're going to get. Let me take a fairy card for you. What are the fairy cards having the message for you? Temptation.
बार बार आ रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आया, वहां पे राहु की एनर्जी से मैंने आपको बताया था। डिस्ट्रैक्टेड मत होना भाई, या फिर कोई ऐसा इंसान भी हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, बिकॉज यहाँ पे टू फेस्ड फ्रेंड की भी एनर्जी आई थी। अब देखो टेम्पटेशन, this card says, are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome the temptation, whatever is guys. अब यहाँ पे बात होती है कि आप ना, आपके अंदर कोई हैबिट है, कोई ऐसी चीज है अनहेल्दी है, वो आपके इस ब्लेसिंग के लिए अच्छी नहीं है, एंड आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, आप उसको अपनी लाइफ से निकाल नहीं रहे हो, शायद वही चेंज लाना है आपको, एंड शायद आपको वो गिल्टी भी करता है, बट आप डिनायल में हो कि अरे ठीक है कोई ऐसा नहीं है, ये जो भी अभी किसी इंसान की एनर्जी है, सिचुएशन है, आपकी कुछ लिटरली एवरीडे हैबिट है, ये कुछ भी हो सकती है। आपके अंदर पावर है कि इस डिस्ट्रैक्शन से, इस टेम्पटेशन से निकल पाओ, तो अंडरस्टैंड दिस। एंड आप जैसे देखो यहाँ पे फेरी की एनर्जी दिखती है, एट द सेम टाइम यहाँ पे स्नेक, इट्स लाइक आपको बहका रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते चीजों पे, गलत चीजों की तरफ ध्यान है, कॉन्सेंट्रेशन कहीं और ही है, जहां पे रहना चाहिए वहां नहीं है। सो टेक केयर ऑफ दिस। लेट मी सी सम प्लैनेट्स की एनर्जी। 5, किसी के साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो तो वो बेटर रहेगा। 7 की एनर्जी अगेंस्ट स्पिरिचुअल एनर्जीज, आगे मैंने ऑलरेडी बताया, अपनी बॉडी पे ध्यान देना, अपनी गट हेल्थ पे ध्यान देना, इट डिपेंड्स, वो ही डिसाइड करता है कि आप क्या रोज सोचते हो, एंड दैट इज व्हाट यू मैनिफेस्ट इन लाइफ। स्पिरिचुअल रहना आपके लिए हेल्प करेगा। 3 की एनर्जी, मेजर ब्लेसिंग्स फॉर यू, जुपिटर की एनर्जी आपके लिए पहले भी आई थी, है ना, मैंने आपको बताया था यहाँ पे। सो दैट इज वाई सिट्रीन की एनर्जी जुपिटर से एसोसिएटेड होती है। सो मेजर ब्लेसिंग कमिंग फॉर यू, लॉट ऑफ एक्सपेंशन कमिंग फॉर यू, किसी की एडवाइस फॉलो करना। मेजर न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है। 1 नंबर, बी इन द कॉन्फिडेंट एनर्जी, गेन दैट कॉन्फिडेंस। अब ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं जो आपके ब्लेसिंग से एसोसिएटेड हैं, ये कोई इंसान है, उसके नेम इनिशियल्स हैं, कोई सिचुएशन है, पर्सन है, जो भी है। लेट्स सी व्हाट इज दिस ब्लेसिंग associated with these alphabets. K, N, Q, T, M, B, R, A, H, V, Z, and E. So yes, my dear, this was all about your reading. A very Merry Christmas to all of you. May Santa's blessings come to you very very soon. मुझे बताना comment section में कि क्या blessing आए आपके लिए, and बहुत जल्दी आए वो blessing आपके लिए। And I'll pray for you, you pray for me, and like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में। Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग होने वाली है अबाउट व्हाट आर सांताज ब्लेसिंग्स फॉर यू। और सांता की एनर्जी 25 दिसंबर से एसोसिएटेड होती है, दैट इज क्रिसमस। सो कौन सी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है, ये हम आपके लिए देखने वाले हैं। सो पूरी रीडिंग जरूर देखना, सो दैट यू अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग एंड द गाइडेंस दैट इज एसोसिएटेड विद इट। जब आप गाइडेंस फॉलो करते हो तो वो ब्लेसिंग और भी जल्दी आती है आपकी लाइफ में, इनहैंस हो जाती है उसकी एनर्जीज। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करना है इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दिस इज रेड कार्नेलियन, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, दिस इज पायराइट, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स like this is lapis lazuli, this is pyrite. So आपको परफ्यूम से डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, एंड इफ यू वांट टू ऑर्डर दीज द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। व्हाट्सएप के लिए एंड फॉर इंस्टाग्राम यू कैन रीच आउट टू माय टीम देयर। टिल 31st of December you are getting discounts, so if you want to avail the offer you can go ahead with it. And just to always remind you, आप कहीं से भी क्रिस्टल लो, कभी भी कुछ भी ऐसी चीजें लेते हो विच इज स्पिरिचुअल, क्रिस्टल, जेमस्टोन्स, हमेशा उसको आप अपने नाम पे एनर्जाइज कराया करो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट्स नॉट दैट इफेक्टिव। जस्ट मेकिंग इट क्लियर, सर्टेन रिचुअल जो भी फॉलो किया जाता है आप पहनने से पहले, तो वो भी की जाते हैं, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज ये बहुत कॉमन क्वेरीज हैं, मैं एक एक करके एड्रेस नहीं कर पाती, तो कलेक्टिवली मैंने आपको बता दिया, सो यू नो इट। ओके, लेट्स सी व्हाट आर सांता's ब्लेसिंग्स फॉर यू।
10 of Wands and one more card. Eight of Cups and 10 of Wands. ओके, ये ब्लेसिंग आगे भी हम कार्ड्स निकालने वाले हैं, पहले हम ये दो कार्ड से देखेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये उस चीज की बात है जो आपके ऊपर अब बहुत ओवरलोडेड फील होने लगा है, अब आप हैवी फील करने लगे हो, आपको ये लगता है पता नहीं ये चीज मिलेगी नहीं मिलेगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स उस चीज की एनर्जी लेके आता है जैसे आप है ना कुछ इस चीज को ना बड़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं, बड़ा बर्डन जैसा फील करने लगे हो। इट्स लाइक माइंड में बहुत टेंस्ड एनर्जी चलती है, ऐसा आपको लगता है दिस ऑल ऑफ दिस कि एक अच्छे आइडिया के जैसे से स्टार्ट हुआ था, अच्छा लग रहा था स्टार्टिंग में, बट अब मुझे बर्डन फील होने लगा है, भार लगने लगा है। एंड एंड देखो इस एनर्जी से तो आपको निकलना पड़ेगा, बिकॉज जब आप 10 की एनर्जी देखते हो तो ये फेज बहुत टेम्पररी होता है, बिकॉज 10 1 + 0 = 1, तो एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आपको लेके जाता है। सो इस एनर्जी से निकलना 10 ऑफ वॉन्ड्स की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी भी चीज दिखती है जहां पर आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे एंड किसी और के भी एफर्ट्स की जरूरत थी, वहां पे उसने उतनी एफर्ट्स नहीं डाली, वहां से निकल जाओ उस फेज से, ये आपको ये बोला जा रहा है। या फिर आप एफर्ट्स डाल रहे थे बट वहां पे वो आपको ये लग रहा था कि इसका फल मुझे नहीं मिल रहा है, यू नो आई एम नॉट गेटिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ द लेबर आई एम पुटिंग। तो वहां पे उस फेज से निकलना, बिकॉज ये माइंडसेट बड़ा ही लेथार्जिक माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट है विच विल नॉट वर्क फॉर यू। ये फेज आपके लिए बहुत टेम्पररी है, बस इस बात को आपको समझना है। फिर आप जब इस फेज से निकले आप जाओगे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में, विच इज लाइक यूर फॉलोइंग योर ड्रीम। अब यहां पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? आपकी ब्लेसिंग। ये ब्लेसिंग वो है जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है। बिकॉज सी यू आर सीइंग दिस पर्सन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द कप्स, और यहाँ पे उन्होंने रेड कलर के जूते पहने हैं, रेड कलर के कपड़े पहने हैं। दिस इज ऑल अबाउट पैशन। मतलब उस ड्रीम की तरफ, ये ब्लेसिंग उस चीज से रिलेटेड है जो आपका ड्रीम है, जिसमें आपका बहुत पैशन एसोसिएटेड है, समथिंग दैट यू प्रे फॉर, समथिंग जिसका आपको बहुत टाइम से वेट है। एंड इसके लिए आपने अपनी लाइफ को बहुत चेंज किया होगा। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको पसंद थी पहले, आपने उस चीज को छोड़ा होगा, पीछे छोड़ के कुछ इस तरह आप आगे बढ़ रहे हो जहां पे आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बढ़ रही है। सो एंड दैट इज पुशिंग यू टुवर्ड्स योर ड्रीम। तो दिस इज लाइक आप अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हो, एंड ये जो ब्लेसिंग है वो आपके ड्रीम से एसोसिएटेड है। आगे चलो हम कार्ड से देखते हैं फर्दर, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अपनी लाइफ की कुछ प्रायोरिटी को चेंज करना, टू हैव दिस इन योर लाइफ, ये जो भी है, खुद को चेंज करना, अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करना, कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत चाहिए थी उससे दूर हो जाना, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेसिडेंस, कुछ ऐसी चीज भी दिखती है। मूवमेंट बेसिकली, अब वो मेंटल मूवमेंट है या फिजिकल मूवमेंट, दैट डिपेंड्स, बट यस। जजमेंट कार्ड, बहुत ही मेजर ब्लेसिंग आ रही है। ये सिर्फ आप प्रे नहीं कर रहे हो इस चीज के लिए, आपके सारे गार्डियन एंजल्स मिलके, आप जिनको अपना सेवियर मानते हो, यू नो, एंजल्स के टर्म्स में, गॉड के टर्म्स में, उनकी ब्लेसिंग है इस चीज में। तो अब एक ये जो इतना आपने झेल लिया है ना, आप इतनी बड़ी ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में जो बहुत पावरफुल है, जिसमें सिर्फ आपकी एनर्जी एसोसिएटेड नहीं है, आपके पूरे गार्डियन एंजल्स, यू नो, योर गॉड इज गिविंग दैट ड्रीम टू यू, दैट ड्रीम इज कमिंग इन योर लाइफ। तो दैट ड्रीम कमिंग ट्रू इज योर ब्लेसिंग। जजमेंट एंड नेक्स्ट कार्ड, हाई प्रीस्टेस। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, एक हाई प्रीस्टेस और एक जजमेंट है। क्लैरिटी हमको लास्ट 2 कार्ड से मिलेगी और ब्लेसिंग के बारे में, बट ये तो एक मेजर ऐसी चीज है। देखो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे ये बोलता है समथिंग जहां पे आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी लग गई है। ये इस चीज की बात करता है, समथिंग वेरी वेरी स्पिरिचुअल। एंड यहाँ पे आपको 2 पाथ दिखेंगे, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे।
एक बात या एक ऑप्शन आपके लिए अच्छा नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब एक दो जो भी हो, एक मतलब आप ये समझ लो, बिकॉज यहाँ पे आप दो पिलर्स देख रहे हो, राइट। अब टू का मतलब होता है डुअलिटी। तो आपको आपकी चॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताएगी ये ब्लेसिंग बहुत जल्दी आ रही है या लेट होके आएगी। बिकॉज ब्लेसिंग तो आपकी लाइफ में आएगी, आप गलत भी पाथ चुनते हो तो फिर वहां पे टाइम थोड़ा वेस्ट करोगे, वापस से उसी नए पाथ पे आ जाओगे, जो आपने छोड़ा होगा, अगर आप गलत चूज करते हो तो। अगर चूज करते हो तो ये कंडीशन है, और सही चूज किया तो ऑफकोर्स। तो जैसे कि मैंने बोला, ये ब्लेसिंग ये जो आपकी ड्रीम कम ट्रू है, ये क्रिसमस की एनर्जी से एसोसिएटेड है, विच इज लाइक मैक्सिमम 1 to 3 months की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। तो फास्ट हुआ तो 1 month में आ जाए, एंड लेट हुआ तो 1-3 महीने तक लग सकते हैं, आप ये समझ लो। एंड यहाँ पे दोनों जगह मून की एनर्जी है, यहाँ पे फुल मून 8 of Cups में, यहाँ पे आप न्यू मून की एनर्जी। तो मून मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत अच्छी वर्क करेगी, आपको करनी चाहिए ऑन द न्यू मून डे, ऑन द फुल मून डे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपका ड्रीम है उसके लेके आप थोड़ा सीक्रेटिव रहो, सबको उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सबको जाके आप बताओगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वहां पे डिले आएगा, बिकॉज हाई प्रीस्टेस आपको डिमांड करता है कि बी मिस्टीरियस, डू नॉट टॉक अबाउट योर एनर्जीज विद एवरीवन। जजमेंट कार्ड हाई प्रीस्टेस बात करता है, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस लेनी चाहिए, या फिर आपने ऑलरेडी स्पिरिचुअल गाइडेंस ली है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन योर लाइफ, जो आप फेस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ अपने इस ड्रीम को अचीव करने में, इस चीज को आने में आपकी लाइफ में। तो बिकॉज यहाँ पे किसी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिखती है, स्पेशली फीमेल की एनर्जी दिखती है, समवन हु हैज, अब ये आप भी हो सकते हो, सकता है आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो, तो आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करके सोल सर्चिंग करके एक सोल्यूशन ढूंढते हो, या फिर आप किसी ऐसी फेमिनिन एनर्जी के पास जा रहे हो, वेरी स्पिरिचुअल, हुआ साइकिक एबिलिटी, जैसे मैंने बोला। अब ये आपके घर के कोई इंसान है, या फिर कोई भी और हो सकते हैं, समवन यू नो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट यस यू हैव टू सीक दिस गाइडेंस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा, या आप हो सकते हो ये, ठीक है। तो हाई प्रीस्टेस इस चीज की बात करता है। एंड जजमेंट कार्ड की यहाँ पे जहां तक बात आ गई, तो सी एक चीज आप इस बात को समझना, ये जो ब्लेसिंग है ये आपको ना आपके पास्ट लाइफ से मिलते मिलते रह गई, उसका आपने इतना वेट किया, आप ये समझ लो। अब ये जो भी है, क्योंकि मैं आगे भी आपको कार्ड से दिखाऊंगी, आई हैव टू गेट क्लैरिटी विद द नेक्स्ट 2 कार्ड्स, बट ये ब्लेसिंग आपको ना, आपको जो आपकी जो पास्ट लाइफ थी वहां पे आपको मिलते मिलते रह गई थी, एंड इस लाइफ में आपको मिलेगी वो ब्लेसिंग। तो बड़ा वेट है, कुछ ऐसी चीजें हुई। आई नो, अगेन फिर मेरे को बार बार याद आता है, अभी देखो मेरे को बहुत सारी रीडिंग्स करनी है, आकाशिक रैकेट रीडिंग की आप लोग बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हो, मैं क्या करूं, मैरिज सीरीज रहता है, ये रहता है। अभी अब जब हम न्यू ईयर की तरफ जाने वाले हैं, तो आपको विजन बोर्ड कैसे बनाना है, आपको 1 जनवरी को मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है, लव लाइफ में क्या आ रहा है, करियर में क्या आ रहा है, न्यू ईयर में बहुत कुछ है। उसके बाद आकाशिक रैकेट रीडिंग होगी, बिकॉज मैं पास्ट लाइफ की बात करूं इसलिए मुझे याद आ गया। अब मैं क्या करूं, मैं एक ही इंसान हूं अकेले, इट्स डिफिकल्ट। तो यस, सो कमिंग बैक टू जजमेंट कार्ड, यहाँ पे ना जैसे आपके गुड कर्मा जो आपका रहा है, वो जो पाइलअप गुड कर्मा है ना पास्ट लाइफ का, इस लाइफ का, वो पाइलअप होके इस ब्लेसिंग या फिर इस आपके ड्रीम कम ट्रू की वजह से आपकी लाइफ में आ रहा है। यू हैव टू टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एनर्जीज, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे। इमोशंस की वजह से लोगे चीजें, प्रॉब्लम ऊपर नीचे जाएंगी। जितने आप फेयर रहते हो, जितने ऑनेस्ट रहते हो आप अपनी एनर्जीज से, उतनी अच्छी एनर्जी आपके लिए यहां पे आएगी। जैसे ही आपने शॉर्टकट लिया, आपने खुद से ही चीटिंग करने की कोशिश करी, आपने खुद पे ही बिलीफ नहीं रखा, खुद की पावर को नहीं समझा, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। अगेन मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकती नीचे के, बट नीचे बहुत सारे गार्डन एंजल्स हैं, एंड यहाँ पे आप एक और एंजल की एनर्जी देख रहे हो। तो लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू। एट द सेम टाइम कोई बहुत एक्साइटिंग इवेंट आने वाला है जहां पे आपका नाम अनाउंस हो, या फिर आप उसमें सबको बुलाओ, कोई ऐसी चीज, कोई इवेंट हो, कोई एक्साइटिंग इवेंट आपकी लाइफ का, ये उससे भी एसोसिएटेड है। सो यस, एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ कर्मा। एवरीथिंग यू डू, जो भी आपका एक्शन होता है उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लोगों ने बहुत जज किया है, बहुत सारी बातें बोली हैं आपके पीठ पीछे, आपके फेस के ऊपर, उन सबका मुंह बंद होने वाला है जब आपके लिए ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। सो यस, चलो लास्ट 2 कार्ड्स। Six of Pentacles and one more card.
हैंगमैन एनर्जी, इस चीज का डेफिनेटली आपने बहुत वेट किया है। हैंगमैन एनर्जी है, जैसे बीच में स्टैग्नेंट हो गई थी चीज। अब देखो यहाँ पे मेरे को ना दो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। मैंने आपको अभी तक जो बताया आपको अपने खुद तो समझ में आ गया ये कौन सी ब्लेसिंग है, इतना कुछ बताने पे सबको समझ में आ जाता है। सी कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी लव से रिलेटेड है एंड कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड, मैं वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। लव से रिलेटेड आपके लिए ये एनर्जीज तब होगी अगर आपका पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है, आप किसी को बहुत चाहते थे लव के टर्म्स में, वो चीज आपको नहीं मिली, बट जो एक न्यू ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है इन टर्म्स ऑफ लव, वो बहुत केयरिंग लविंग पर्सन हो, जहां पे अगर आप चाहो वो कमिटमेंट दे तो वो इंसान कमिटमेंट दे, आप चाहो उनसे शादी करना तो आपकी शादी हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट इक्वल गिव एंड टेक, वेरी काइंड कंपैशनेट एनर्जी। तो यहाँ पे उस चीज, वो जो हार्ट ब्रेक है उससे रिकवर कर जाओगे, उससे निकल जाओगे आप, बिकॉज उससे मूव ऑन करना आपके लिए बहुत आसान नहीं हो रहा था। जिनके लिए ये करियर की एनर्जीज हैं, बहुत थक गए थे आप इस पूरी चीज में कि भाई हो नहीं रही हैं चीजें, बट इट्स लाइक मैंने बोला ना कुछ आपका गुड कर। एंड देखो जो मैं आपकी लव की एनर्जीज बताई, आपकी मीटिंग या फिर आपका यूनियन आपके पास्ट लाइफ सोलमेट से हो रहा है, जस्ट मेकिंग इट क्लियर टू यू, वेरी वेरी क्लियर। एंड आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। कई बार हमको कुछ चीजें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते इन वर्ड्स कि ये हो क्यों रहा है, बिकॉज यहाँ पे पास्ट लाइफ से कनेक्शन की एनर्जी दिखती है, ऑलमोस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम। ठीक है, अब 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इन टर्म्स ऑफ करियर, दिस टॉक्स अबाउट कि इस पूरी चीज में कि आप एक बहुत हाई पोजीशन पे जाने वाले हो। अब ये डायरेक्ट है कि ये ब्लेसिंग डायरेक्टली रिलेटेड है कि आपका बहुत अच्छा प्रमोशन हो रहा है, आपकी बहुत अच्छी जॉब लग रही है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, या फिर आप अगर स्टूडेंट हो तो एक बड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, या फिर आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है। तो इट्स मोर लाइक इनडायरेक्टली आप फ्यूचर में बहुत वेल्थ है आपके लिए, या फिर आने वाले टाइम में ये ब्लेसिंग ही वेल्थ से रिलेटेड है, पोजिशन से रिलेटेड है, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है लोगों की। तो वैसी चीजें आपको, अब ये मैंने करियर और ये चीज बोल दी, ठीक है। अब आपके ये ब्लेसिंग लव हो, और एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपकी लव की एनर्जीज भी है ना, तो कोई जो पर्सन आपकी लाइफ में आए, द पर्सन इज गोइंग टू बी एट अ वेरी हाई पोजीशन, वेरी वेल्दी, लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। ऐसे लोग जो लग्जरी बहुत पसंद करते हैं, ये वैसे पर्सन की एनर्जी है। एंड ये इनमें कोई दिखावा नहीं होगा, दिस पर्सन, इनका लाइफस्टाइल ही ऐसा होगा, एंड दिस पर्सन विल, इनका लव लैंग्वेज होगा आपको गिफ्ट देना। तो ये बहुत क्लियरली दिखता है। अब 6 ऑफ पेंटिकल से ये चीज दिखती है, ऑलवेज बिल्ड योर गुड कर्मा, स्ट्रेंजर्स की हेल्प करना, ऐसे लोगों की जो कोई हेल्प नहीं करते, आप किसी भी तरह से उनकी हेल्प कर पाओ आप करो, चाहे वो एनिमल्स हैं, हेल्पलेस, नीडी, पुअर लोग, आपको डेफिनेटली वो चीज करनी चाहिए। स्पेसिफिकली ऑन अ सैटरडे, अगर कुछ आपने ऐसा है तो सैटरडे को अगर आप ऐसे किसी भी दिन करो, दैट्स अप टू यू, बट सैटरडे आप करते हो तो इट विल एनहांस योर एनर्जीज, बिकॉज यहाँ पे 8 की एनर्जी 8 ऑफ कप से है, जहाँ पे ऊपर नीचे चीजें होती हैं, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस आते हैं शनि से। तो आप, सैटरडे इज द डे एसोसिएटेड विद द एनर्जी ऑफ सैटर्न, शनि, तो आप उस दिन जाके कोई ऐसा दान करो या ये लोगों की हेल्प करो, तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। हैंगमैन की एनर्जी ये बोलते हैं लाइफ में आपके बहुत स्टैग्नेंसी आई है, चीजें रुक गई थी बीच में, अब वो फेज से आप निकलने वाले हो, एंड वो फेज था आपको कुछ सिखाने का, कोई कार्मिक लेसन जो आपको सीखना था। कुछ आपसे गलतियां हुई थी पास्ट में जो आपने रियलाइज नहीं की, एंड ये जो स्टैग्नेंसी आई, ये जो रुकावट आई बोल लो आप, या फिर ठहराव आ गया आपकी लाइफ में जहाँ पे चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, ये यूनिवर्स आपको कुछ लेसन सिखाना चाह रहे थे। आई होप यू हैव लर्न्ड योर लेसन वेल। इस दौरान आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो गए होंगे, ये उस चीज की भी बात करता है, या फिर आपने अपने पर्सपेक्टिव लाइफ का बहुत चीजों से रिलेटेड चेंज किया होगा। सो यस, ओके, लेट मी सी द ऑरेकल कार्ड्स फॉर यू। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बताती हूँ 10 ऑफ वॉन्ड्स से। कोई ऐसी चीज होगी जहां हर जगह आप हाँ मत बोला करो, कोई ऐसी चीज जहां पे आपको ना बोलो। आई एम नॉट सेइंग पर्पसली ना बोलो, इट्स लाइक बहुत लोग आपका एडवांटेज ले जाते हैं, फायदा उठा जाते हैं आपका, बिकॉज आप सबको हाँ बोल देते हो हर चीज में, आपको ना बोलने में बुरा लगता है। सो रिमेंबर दैट। पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई ऐसी चीज अटकी हुई थी जहां पे वो सॉल्व ही नहीं हो रही थी,
जिसका सोल्यूशन ही निकल रहा था, एंड वहां पे ना इसकी वजह से सुकून नहीं आ पा रहा था। अब फाइनली पीसफुल रेजोल्यूशन है वहां पे, आपका हार्ट चक्रा भी हील होगा, आपका क्राउन चक्रा भी हील होगा। जो ऐसी चीज जिसने आपको दुख दिया वो चीज आपकी लाइफ से जा रही है, एंड यू आर गेटिंग वेरी एनलाइटेंड, अवेकेंड। क्राउन चक्रा एनलाइटमेंट की यही बात होती है, एंड इसकी वजह से भी पीसफुल रेजोल्यूशन, वो चीज सॉल्व हो जाएगी वेरी पीसफुली। आपको लगेगा अच्छा ये सोल्यूशन था, मतलब बिकॉज आप अपना क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा हील कर चुके हो, यू नो, and you're using your intelligence, not just hypersensitive energies. ओहो देखो, आप अगर फीमेल हो तो आपकी लाइफ में कोई सुपर रोमांटिक पर्सन आने वाला है। मैंने बोला ट्विन फ्लेम की एनर्जी, जिससे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। समवन हु विल वेयर हिज हार्ट ऑन द स्लीव, जो रोमांटिक है, जो आपको प्रपोज करे, अब वो कमिटमेंट दे, वो शादी की बात करे, ऐसे वेरी रोमांटिक पर्सन, यू नो, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। वेरी गुड लुकिंग, वेरी चार्मिंग, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड अगर आप मेल हो और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप सुपर रोमांटिक मोड में जाने वाले हो, जहां पे आपकी लव लाइफ ऐसी हो जाएगी कि आप एकदम पूरे टाइम रोमांस रोमांस, ऐसा आपकी लव लाइफ ऐसे इंप्रूव हो रही है। सो यू नो, आप मेल हो या फीमेल, यू नो, बेसिकली आपकी लव लाइफ मेजर वे में इंप्रूव होने वाली है। हार्ट की एनर्जी आती है, सो नाइस। And this connection will feel like a dream connection. मैंने बोला ना पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी या फिर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। एंड चलो ठीक है, मतलब ये बहुत स्पेसिफिक है, बट मुझे मैसेज दे देना चाहिए। या तो आप इनसे मिल चुके हो ऑलरेडी, यू नो, सकता है 2025 में मिले हो या पहले मिले हो, मिल चुके हो, या फिर इनका कुछ कनेक्शन आपको पता चलेगा कि अच्छा हम इनडायरेक्टली मिले थे, आप भी उस जगह पे थे, वो भी उस जगह पे थे, बट आप तो बात नहीं हुई या कुछ ऐसा, कुछ तो ऐसी है, या तो मिल चुके हो, यू नो, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो समथिंग इज देयर। 9 नंबर है, 9 नंबर इज, देखो हर चीज का एक लॉजिक होता है, मैं ऐसी कुछ भी नहीं बोलती हूँ, बिकॉज मैं कई बार देखती हूँ लोगों को, आई ऑल्सो सी टैरो रीडिंग्स, यू नो, इट्स समथिंग दैट हील्स मी एवरी सिंगल डे। तो कार्ड कुछ और आया एंड बोल कुछ और रहे हैं, तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो जाती हूँ कि ये कैसी रीडिंग है। एनीवे, लेट मी नॉट गेट देयर। अब यहाँ पे मैंने 2025 की बात स्पेसिफिकली इसलिए की बिकॉज 9 की एनर्जी है, 4+5 9 पे आता है, 2025 को आप ऐड करोगे तो 9 नंबर पे आता है, ठीक है। एंड ये बड़े 9 नंबर मार्स मंगल की एनर्जी लेके आता है। वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पर्सन दिस पर्सन इज गोइंग टू बी, जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट, समवन हु इज लाइक अ लीडर एट हाई पोजीशन, डूइंग वेल इन लाइफ, गुड लुकिंग, यस। अरे भाई, अब इससे ज्यादा कंफर्मेशन मैं नहीं दे पाऊंगी आपको। लवर्स का ये कार्ड आ गया है। चलो इसको तो, चलो अब यहाँ पे कुछ ठीक नहीं, यूट्यूब के रूल्स का मुझे कुछ पता नहीं है, बट लवर्स का कार्ड आ गया है भैया आपके लिए। यहाँ पे देखो 6 नंबर, 1+5 6, वीनस शुक्र ग्रह, लॉट ऑफ लव, रोमांस इज कमिंग इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए तो प्रपोजल आ रहा है, मैरिज आ रही है, एंगेजमेंट आ रही है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, यू नो, ऑल ऑफ दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। लवर्स की एनर्जी देखो, यहाँ पे लवर्स कार्ड है। सो इससे ज्यादा मैं और आगे क्या बोलूं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, समथिंग दैट इज बिल्डिंग अप फॉर यू बिहाइंड द सीन्स। चलो अभी खास लेते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ऑप्शन भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लव। मैंने चलो कुछ पाथ के बारे में बताया था, वो आपको देखना पड़ेगा, बट ओह अरे भाई, अब देखो, अब ये तो बड़ा क्लियर हो गया कि यहाँ पे सिर्फ एक ब्लेसिंग नहीं है, यहाँ पे 2 ब्लेसिंग्स है, लव भी है और यू नो करियर भी है। अब देखो यहाँ पे है मनी और प्रॉपर्टी थ्रू विंडफॉल, इनहेरिटेंस, विंडफॉल, इस टाइप की एनर्जी। तो बेसिकली यू आर विनिंग, मेजर सक्सेस इन योर करियर इज कमिंग, मेजर बूम इन योर करियर इज कमिंग, जहाँ पे आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। मैंने बताया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे। एंड वाओ,
किस तरह की जर्नी इंपॉर्टेंट हुई, किसी जगह आप ट्रैवल करने जाओ या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आपके इस करियर की एनर्जी से एसोसिएट, या फिर आप ऑलरेडी प्लान बना रहे हो किसी जगह को पे जाने का या कुछ ऐसा फॉर योर करियर, या कुछ आपका चेंज होगा ऐसा कुछ। यस, नाइस, क्या बात है। आपके लिए तो सैंटा दो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जैसे मैंने सैंटा दो ब्लेसिंग्स बोले, तो हमेशा मैं अपना टाइमर ऑन रखती हूँ जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, बिकॉज मेरा कुछ भी ठीक नहीं है। मैं 60 मिनट्स की भी एक रीडिंग कर सकती हूँ एक पाइल की, बिकॉज आई एक्सप्लेन अ लॉट। सो आई जस्ट सॉ 22 एंड 4, यू नो, सो नाइस। जैसे 22 मिनट्स 22 seconds and 44 milliseconds. यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। कुछ ऐसी भी चीज होंगी जहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी, बट समहाउ यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। मतलब मैंने बोला ना कि जो प्रेइंग टू सम पर्टिकुलर गॉड या फिर आपके सारे गार्डन एंजल सब एक जगह आ गए हैं कि नहीं, अब तो इसकी ये ब्लेसिंग आपको इसको मिलनी चाहिए, अब ऑलरेडी डिले हो गया है, अब दिस इज हाई टाइम, यू शुड गेट इट। बिकॉज ये वेट सिर्फ अभी का नहीं है, ये वेट पास्ट लाइफ से भी एसोसिएटेड है। सो समहाउ यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, योर गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। इसके पहले किसी सिचुएशन से, किसी जगह से आपको निकलना है, बिकॉज अगर आप वहां पे अटके रहे तो फिर यहाँ पे ना वो ब्लेसिंग आने में लेट हो सकता है। तो किसी ऐसी चीज, एंड यहाँ पे देखो वाटर इस पर्टिकुलर बकेट से निकल रहा है, मतलब ये चीज आपको इमोशनल करती है फॉर नो रीजन, नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में लेके आती है, आपको स्ट्रेस देती है, तो उस सिचुएशन से निकलना इंपॉर्टेंट है। गुड फॉर्चून, गुड लक इज कमिंग फॉर यू माय डियर। गोल्डन बीटल की एनर्जी है। आप तो अभी से थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो यूनिवर्स को। ट्रस्ट मी, समथिंग वेरी बिग इज देयर फॉर यू। क्रिसमस वाले दिन जरूर थैंक यू बोलो, जो भी अभी आपकी लाइफ में है, जो भी है उसके लिए थैंक यू बोलो। एंड व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ, आप उसके लिए थैंक यू बोलो। इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं कुछ आपको बताऊंगी क्रिसमस वाले दिन क्या करना है। लेट मी सी ऑल द कार्ड्स, बिकॉज वो यूनिवर्स ही आपको बताते हैं, ऐसा इट्स इंपॉर्टेंट। रिकंसिलिएशन, आप में से बहुत सा या तो ये पास्ट लाइफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम से आपका रिकंसिलिएशन, रीयूनियन है, या फिर आप अभी किसी का वेट कर रहे हो, सम पास्ट पर्सन, उनके साथ आपकी रिकंसिलिएशन, रीयूनियन की एनर्जी आती है। रिकंसिलिएशन एंड एक्साइटिंग इवेंट, मेजर इवेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, जहां पे आप सेलिब्रेट करोगे चीजें। एक्साइटिंग अनाउंसमेंट हो रही है, जहां पे आपका नाम आप लोगों को वहां बुला रहे हो या आपको वहां पे इनवाइट किया जा रहा है। वेरी एक्साइटिंग इवेंट। गॉन्ग है ना, तो अनाउंसमेंट हो रही है। मैंने यहां भी बताया था आपको, बिकॉज वहां पे भी ट्रम्पेट की एनर्जी थी जजमेंट कार्ड में, राइट? ओके, एक सेकेंड रुको जरा इसको जरा। ओह माय गॉड, दिस इज, मैंने बोला ना आपको कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये ऐसे यूनिवर्स आपको खुद को वो देने लगते हैं। ग्रैटिट्यूड, मैंने आपको अभी बोला क्रिसमस वाले दिन से थैंक यू टू द यूनिवर्स, जो चीज आपके पास है एंड जो चीज आपकी लाइफ में आने वाली है। नाउ दिस कार्ड सेज, अब देखो दिस पर्सन इज प्रेइंग, राइट? तो अगर आपको टाइम मिले, टाइम निकालो, नहीं भी मिले तो क्रिसमस वाले दिन, चलो मैं पहले आपको बताती हूँ फिर देन आई विल गेट टू दिस कार्ड। क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर, किसी भी टाइम, आप लोग बहुत पूछते हो किस टाइम, शाम, सुबह, क्या, AM PM, किसी भी टाइम क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर आपको टाइम मिलता है, नहीं भी मिलता तो टाइम निकालोगे एंड कुछ लिखो आप अभी तक जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, उसको, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो उसमें। एंड उसके बाद कोई भी शीट लो, वाइट शीट ले लो आप, ठीक है, पेपर, एंड ऊपर लिख लो। एंड फिर एक गैप छोड़ो,
ठीक है, इतना, जैसे आपने ये पेपर है, आपने ऊपर लिख लिया, फिर थोड़ा गैप छोड़ो बीच में, नीचे आप उस चीज के लिए थैंक यू बोलो जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह आप देखना चाहते हो. सो यू ऑलरेडी सेइंग थैंक यू टू द यूनिवर्स कि मेरी लाइफ में आ गया है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज को. डू दिस एंड से थैंक यू टू द यूनिवर्स कि आप मेरी लाइफ में ये ब्लेसिंग ला रहे हो. फोल्ड दैट पेपर, ऐसे एक बार फोल्ड किया, दोबारा ऐसे फोल्ड किया, कितना भी बड़ा शीट हो सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट. ब्लू पेन से लिख लो, दैट वुड बी द बेस्ट. एंड उस पेपर को फोल्ड करके रात में अपने पिलो के नीचे रख दो. अगर उसके साथ कोई क्रिस्टल है आपके पास तो वो भी रख दोगे तो वो अच्छा रहेगा, नहीं भी है तो चलो इट्स ओके. सुबह में आप उठो, रीड दैट एंटायर पेपर जो भी आपने वहां पे लिखा है सुबह सुबह, एंड उसके बाद बर्न इट, यू नो, लाइक बालकनी में जाके, टेरेस पे जाके, सच दैट उसका जो स्मोक है वो आपके घर में ना रह जाए. एंड इन दैट वे दैट यू आर रिलीजिंग थिंग्स टू द यूनिवर्स कि आपने यूनिवर्स को बोल दिया यू टेक केयर ऑफ दिस. तो ये करोगे, इट विल बी गुड फॉर यू. ठीक है. नाउ ओके, ग्रैटिट्यूड कार्ड. दिस कार्ड सेज नोटिस व्हाट्स गोइंग राइट. Thankfulness is the secret sauce for creating lasting happiness. Cultivate an attitude of gratitude and then watch your blessings grow. तो बेसिकली यहाँ पे बात बोली जा रही है कि जो सीक्रेट सॉस होगा ना इस ब्लेसिंग को, इसकी आपकी विश को, आपके ड्रीम को पूरे करने में, दैट इज लाइक आप यूनिवर्स को रोज थैंक यू बोलते हो एंड वो आपकी हैप्पीनेस में ऐड करेगा एंड उस हैप्पीनेस को एक्सटेंड करेगा हमेशा के लिए. जब ये एटीट्यूड बन जाएगा आपको, आपका, कि आप मैं आपको बताती हूँ. सो I don't really talk about this when I do personal readings. तो सबसे पहले when I do meditation on the cards, the first thing I say is thank you to the universe for what you have given me and what's coming for me. That's how you should do things. ठीक है. तो anyway, तो एक attitude बन जाता है वो ना, फिर आपको आदत हो जाती है वो रोज करने की, and then you will see your blessings will keep growing. So do this. And this also depicts कि आपने इस चीज के लिए बहुत प्रे किया है, like literally बहुत प्रे किया है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके प्रे किया है. Prosperity, और क्या चाहिए आपको? फ्रॉग की एनर्जी आ गई है यहाँ पे. So this card says let go of the past and embrace the change. Opportunities are close at hand. Hop into the new day with joy, abundance and good fortune await. यहाँ पे भी good fortune है लिखा, beetle. See here also, good fortune for you, good luck for you, beautiful. तो ये कार्ड बोलता है कि पास्ट में जो भी रहा, पास्ट को जाने दो एंड चेंज को अपनी लाइफ में लेके आओ. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं एंड वो बहुत क्लोज है आपसे. सो योर आइडिया शुड बी हर एक नए दिन में जॉयफुल एनर्जी में खुश होके जाना, एंड फिर आप देखना जो अबंडेंस है, जो गुड फॉर्च्यून है, इट विल फॉलो इन योर लाइफ, इट विल कम इन योर लाइफ. सो ब्यूटिफुल. फेरी कार्ड एक मैं लूंगी. Find balance. Now, this card says find the balance between your work, rest and playtime and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. तो ये कार्ड बोलता है लाइफ में ना बैलेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी वर्क लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके रेस्टिंग टाइम, जब आप अपनी बॉडी के का केयर की, बॉडी यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, गोइंग टू द जिम, वॉकिंग, क्या आप खा रहे हो, ये सारी चीजें सबको बैलेंस करके चलो. जब आप इन सब चीजों के बैलेंस करके चलोगे तो आपकी लाइफ में और हार्मनी आएगी और प्रोडक्टिविटी आएगी. पावर नैप, अब पता नहीं आप लोग ये समझते हो नहीं, पावर नैप, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दीज पावर नैप्स. So when I was working in the MNC, तो जब बहुत I used to work for like 12 hours, ठीक है, तो अब उस टाइम पे मैं क्या करती थी कि पावर नैप, 10 मिनट्स का पावर नैप, मतलब आप अपना हेड डाउन कर लो एंड जस्ट टेक रेस्ट. जब आप वो करते हो, इवन ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम, yes, when I was preparing for GRE and all, it's very tough. तो when you are doing that, तो एक जैसे आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना आपके वर्क पे, ऐसी चीजें कर रहे हो तो बीच में ना गैप ले लो, 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, जस्ट स्लीप वेर एवर यू आर. एंड वो आप जब उठ के जब एक न्यू एनर्जी के साथ आप काम करते हो, इट्स मोर लाइक वेरी फ्रेश एनर्जी. तो अगर आप 12 घंटे काम किए जा रहे हो और बीच में पावर नैप नहीं ले रहे हो तो कई बार ना वो
प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, दिस ऑल्सो कार्ड टॉक्स अबाउट पावर नाउ, तो आई जस्ट एक्सप्लेन्ड, इट्स अप टू यू, बट यस. अच्छा, मैं एक और चीज बोलूंगी यहाँ पे. ये जो मैंने आपको बताया, आपको थैंक यू बोलना है लिख के क्रिसमस वाले दिन. लाइट अ कैंडल ओवर देयर. अगर आपके पास क्रिस्टल है, क्रिस्टल जरूर रखो, इट्स अ वेरी गुड एनर्जी. एनी क्रिस्टल यू कैन कीप एंड बी अलोन इन दैट रूम. जब अगर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो वहां पर नहीं. यस. एंड अगर आप यूज करते हो परफ्यूम या फिर एनीथिंग, इतर, परफ्यूम, तो वो ना थोड़ा यूज इट ऑन योर बॉडी, इट विल एनहांस योर एनर्जी. चलो थोड़े प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं. एक नंबर. सो लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है. बिल्ड दैट राइट कॉन्फिडेंस. करेजियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ईगो से बचना है. 6 नंबर. चलो ये भी प्रूव हो गया यूनिवर्स आपको क्या बताया. मैंने आपको बोला परफ्यूम यूज करना. इट इज एसोसिएटेड विद वीनस, शुक्र ग्रह की एनर्जी. तो शुक्र ग्रह रिलेटेड होता है एज द प्लैनेट ऑफ लव. तो परफ्यूम्स या ऐसी चीजें आपकी वीनस की एनर्जी को एनहांस करती हैं. This is the planet of love, wealth, luxury. All of this is coming into your life. Balance is also needed. 8 नंबर. शनि की एनर्जीज मैंने ऑलरेडी बताया. सैटरडे को अगर जाके आप दान वगैरह कर तो आपके लिए अच्छा रहेगा. फाइनली ये शनि ना आपको जो इतना झेला है आपने, उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, इन अ गुड वे. लाइक उस जो चक्र चल रहा था उससे निकलने वाले हो. 3 जुपिटर. मेजर ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर यू. एक्सपेंशन आ रही है आपकी लाइफ में. किसी की एडवाइस बहुत काम करेगी. अब लास्ट में मैं कुछ नेम इनिशियल्स आपको बता देती हूँ. ये आपको हेल्प करेगी इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर ब्लेसिंग इज. किसी इंसान की से रिलेटेड हो सकता है ये नेम इनिशियल. सिटी, प्लेस, फर्म, सम एनीथिंग. चलो. Y, X, B, Q, G, U, H, L, R, E, J, Z, T, and M. So yes, my dear, this was all about your reading. A very Merry Christmas to all of you, and I hope Santa की blessings बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आए. And like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी next reading में. Until then, bye bye.